उपस्थित आप सभी का अभिनंदन है, सबको नमन। आज के काउंसलर आदरणीय डॉक्टर पांडे जी उपस्थित हैं। हम पांडे जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इग्नू की यह कक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि अब आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथाय नमो नमः। नमो नमः। स्वः परीक्षा भविष्यति बहु कार्यमस्ति किं करवाणि। सूत्रमस्ति गति कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। कालाध्वनोरत्यंत संयोगे कारक प्रकरण का ये सूत्र है द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में यह कारक प्रकरण का सूत्र है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। इस सूत्र में दो पद हैं, कालश्च अध्वानश्च अध्वा च इति कालाध्वानौ तयोः कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे अंतः विच्छेदः तम अतिक्रांतः इति अत्यन्तः अत्यन्तश्चासौ संयोगश्च इति अत्यंत संयोगः तस्मिन् अत्यंत संयोगे। दो पद का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है कि कालवाची और अध्वनवाची मार्गवाची, काल का अर्थ है समय और अध्वा का अर्थ होता है मार्ग। तो कालवाची और मध्यम और कालवाची और अध्वनवाची, अध्वावाची मान मार्गवाची का जब निरंतर संबंध हो गुण क्रिया द्रव्य के साथ, गुण क्रिया द्रव्य के साथ जहाँ निरंतर संबंध हो तो उसकी जो है द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाची और अध्वनवाची शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण दिया है यहाँ, मासम कल्याणी मासम गुणाधाना। तो मासम कल्याणी का अर्थ है जो है मास पर्यंत शुभकारी। मास पर्यंत जो है हमारा ये शुभकारी है। तो यहाँ कालवाची शब्द है, मास शब्द कालवाचक है, इसलिए कालवाचक शब्द के साथ यहाँ द्वितीय, कालवाचक शब्द से द्वितीय हो गई तो मासम कल्याणी हो गया। और कल्याणी जो शब्द है वो गुणवाचक है, इसलिए मास कालवाचक का गुणवाचक कल्याणी के साथ निरंतर संबंध है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई तो मासम कल्याणी। इसी तरह से मासम अधीते, यहाँ कालवाची क्रिया के साथ निरंतर संबंध है, इसलिए यहाँ पर भी जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीय विभक्ति हो गई तो मासम अधीते हो गया। इसी तरह से मासम गुणधाना, मासम गुणधाना है, यहाँ पर जो है महीने भर जो है गुण मिश्रित धान्य खाता है, तो यहाँ पर भी जो है कालवाचक द्वितीय हो गई तो मासम गुणधाना हो गया। और क्रोशम कुटिला नदी, ये क्रोशम कुटिला नदी जो है ये अध्वनवाची है, तो यहाँ अध्ववाची से जो है मार्गवाची है, तो मार्गवाची क्रोश शब्द से जो है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय हो गई तो क्रोशम अधीते हो गया। क्रोशम गिरि ही, कोष भर पर्वत है, कोष जो कहते हैं मार्ग का मार्गवाची क्रोश शब्द है, तो यहाँ पर भी कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय हो गई तो क्रोशम गिरि हो गया। अब वहाँ कहते हैं कि अत्यंत संयोगे किम, जहाँ इनका निरंतर संबंध हो वहीं पर द्वितीय होती, ऐसा क्यों कहा। तो जहाँ पर निरंतर संबंध नहीं है वहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति ना हो। जैसे मासस्य द्विरधीते क्रोशस्यैक देशे पर्वतः, तो मासस्य द्विरधीते यहाँ पर जो है अत्यंत वो निरंतर संबंध नहीं है, इसलिए निरंतर संबंध न होने के कारण यहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति मास शब्द से नहीं हुई,
जो कालवाचक है, और क्रोश शब्द से यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। सर म्यूट हो गया है। गुरुजी आपका म्यूट हो गया है। पांडे जी म्यूट हैं आप, अनम्यूट करिए, म्यूट हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पुत्रस्ती। हाँ अब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब आप जहां से छोड़े हैं वहीं से पढ़ाइए। क्रोसम गिरी, क्रोशम क्रो क्रोशम क्रोसम गिरि, कुटिला नदी, क्रोशम क्रोसम अधीते, गिरी। क्रोशम गिरि ही, ये जितने उदाहरण हैं कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे सूत्र के, ये उदाहरण हैं। मासम कल्याणी, मासम अधीते, मासम गुणधाना है। तो ये तीनों जो उदाहरण हैं ये कालवाची हैं, इसलिए कालवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई, तो मासम अधीते, मासम गुणधाना, मासम कल्याणी हो गया। अध्वावाची जो मार्गवाची शब्द हैं, उन मार्गवाची क्रोश जो शब्द है, मार्गवाची क्रोश शब्द का कुटिला नदी क्रोश भर टेढ़ी नदी है। यह मार्गवाची क्रोश के साथ गुणवाचक कुटिल का निरंतर संबंध है, इसलिए यहाँ द्वितीया हो गई। क्रोशम अधीते में यहाँ क्रोश भर पढ़ता है, तो यहाँ क्रोश जो मार्गवाची जो क्रोश शब्द के साथ क्रियावाचक अध्ययन का निरंतर संबंध है, इसलिए द्वितीया हो गई। क्रोशम गिरी में यहाँ मार्गवाची क्रोश शब्द का गिरी पर्वत के साथ निरंतर संबंध है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया हो गई। अब अत्यंत संयोग किम कहमासस्य द्विरधीते, यहाँ पर निरंतर संबंध नहीं है, महीने के 2 दिन पढ़ता है, या क्रोश भर में किसी एक किनारे में पर्वत है। तो यहाँ जो कालवाच मासस्य द्विरधीते में जो कालवाची मास शब्द है, उसका अध्ययन क्रिया के साथ निरंतर संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ द्वितीया नहीं हुई मास शब्द से, किंतु यहाँ संबंध सामान्य में षष्ठी हुई। इसी प्रकार से क्रोशस्यैक देशे पर्वतः में यहाँ पर जो है, जो मार्गवाची जो क्रोश शब्द है, यहाँ पर भी द्वितीया नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर निरंतर संबंध नहीं है पर्वत के साथ, इसलिए यहाँ षष्ठी ही हुई। अब तृतीया विभक्ति है इकाई 8 में, उसका पहला सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता में 2 पद हैं, स्वतंत्रः इत्येकम एक पद है, प्रथमांत पद है, कर्ता ये दूसरा पद है, ये भी प्रथमांत है। स्वतंत्र शब्द से प्रथम विभक्ति में स्वतंत्रः बनता है, और कर्तृ शब्द के प्रथमा के एक वचन में कर्ता बनता है, उसके रूप चलते हैं कर्ता, कर्तारो, कर्तारः। तो स्वतंत्रः कर्ता सूत्र का अर्थ लिखा, क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। क्रिया में हम जिसकी स्वतंत्रत्वेन विवक्षा करेंगे, जिसको स्वतंत्र मानेंगे, वही कर्ता हो जाएगा, उसकी कर्तृ संज्ञा होती है। क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित जो अर्थ, उस विवक्षित अर्थ रूप कारक की जो है कर्तृ संज्ञा होती है, ये सूत्र का अर्थ है। कर्ता जो कारक जो होते हैं विवक्षा के अधीन होते हैं, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, कारक हमेशा जो विवक्षा के अधीन होते हैं। तो जिसकी हम विवक्षा करें, कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो वही कर्ता हो जाएगा, कर्मत्व विवक्षा करेंगे तो कर्म होगा, तो वहां द्वितीया होगी, कर्णत्व विवक्षा करेंगे तृतीया होगी, ऐसा कारक में विधान है। आगे सूत्र है साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम, इस सूत्र में जो है 2 पद हैं, साधक तमम यह एक पद है, और कर्णम जो है ये दूसरा पद है, 2 पद का सूत्र है। साधक तमम जो होता है वो साधक
शब्द से तम प्रत्यय होकर के साधक तमम बनता है। साधक किसे कहते हैं? साधयत इति साधकम, साधयत इति साधकम, कार्यम साधयति वा। अतसहितम साधकम इति साधक तमम, साधक शब्द से वहां अतिशायने तमप इष्ठनव सूत्र है तद्धित का, उसे तमप प्रत्यय होता है तो साधक तमम शब्द बनता है। तो क्रिया, इसीलिए वृत्ति लिखा, क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कारकम कर्ण संयम से। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की जो है, प्रकृष्ट उपकारक जो कारक होता है उस कारक की कर्ण संज्ञा होती है। प्रकृष्ट उपकारक का अर्थ है अत्यंत सहायक। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक कारक हो, उस अत्यंत सहायक कारक की जो है कर्ण संज्ञा होती है। उदाहरण जैसे आएगा आगे। अब जैसे उदाहरण है वहां रामेण बाणेन हतो बाली, उदाहरण आता है कि रामेण बाणेन हतो बाली, राम के बाण के द्वारा जो है बाली का हनन हुआ। तो वहां क्रिया की क्रिया है, हननक क्रिया है, उस हननक क्रिया में अत्यंत सहायक कारक है जो है बाण, इसलिए बाण की वहां कर्ण संज्ञा होती है। और सूत्र है कर्तिकर्ण उस तृतीया से वहां तृतीय विभक्ति होती है तो बाणेन होता है। और अनुक्त कर्ता में तृतीया हो जाती, इसलिए राम में भी कर्ता तृतीया होती, इसलिए रामेण बाणेन हतो बाली। इस सूत्र में कहते हैं कि तमप ग्रहणम किम, साधक तमप करणम, जो सूत्र है उस सूत्र में तमप प्रत्यय साधकम करणम यही सूत्र करें, क्योंकि कारक सूत्र, कारक के का सूत्र का अधिकार है, तो कारक सूत्र का अधिकार है। कारक का अर्थ होता है जो है वहां कारक शब्द से जो है क्री धातु से लुट प्रत्यय होकर के कारक शब्द बनता है। और करण कहते हैं जो है क्रियते अनेन इति करणम, तो यहाँ जो है साधकम का भी अर्थ हुआ जो है, साधक का भी अर्थ है कारक और करणम का भी अर्थ है कारक। तो यहाँ पर जो है फिर साधक ग्रहण क्यों किया? वही साधक ग्रहण व्यर्थ पढ़ के बताता है कि साधक शब्द जो है साधक तम का बोध हो जाएगा, तो तम प्रत्यय का जो अर्थ है वो तम प्रत्यय का अर्थ जो है साधक पद से ही लाभ हो जाएगा। पुनः सूत्र में अलग से तम प्रत्यय क्यों किया, ये प्रश्न होता है। उस प्रश्न के उत्तर में यहाँ प्रतिदान दी गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा है। यहाँ पर जो है गंगा शब्द से यहाँ पर भी तृतीया होने लगेगी। यहाँ जो आधारोधिकरणम से जो है अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी होती है, किंतु यहाँ गंगायाम घोषा में गंगा शब्द का अर्थ जल प्रवाह है, जल प्रवाह में घोष है घर है, यहाँ पर जो है गंगा शब्द से जो है तृतीय विभक्ति होने लगेगी। उस तृतीय विभक्ति को रोकने के लिए सूत्र में जो तमप ग्रहण किया। कर्तिकर्ण तृतीया सूत्र है, अनिभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया से। अनिभिहिते माने अनुक्ते कर्तरि और करणे च, अनिभिहित माने अनुक्त अर्थात जिस किसी के द्वारा कर्ता रूप अर्थ या करण रूप अर्थ ना कहा गया है उसे हम अनुक्त कहेंगे। ऐसे अनुक्त माने अनिभिहित कर्ता अर्थ में और करण अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया रामेण बाणेन हतो बाली, तो रामेण बाणेन हतो बाली में हतः जो बनता है हन धातु से अक्ता प्रत्यय होकर के हतः बनता है, और अक्ता प्रत्यय जो हुआ है वो कर्म अर्थ में हुआ है। तो कर्म अर्थ में हुआ है तो उस अक्ता प्रत्यय के द्वारा कर्म अर्थ तो उक्त हो गया, कर्म अर्थ का ज्ञान हो गया, किंतु हमें कर्ता और कर्ण अर्थ का ज्ञान यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए कर्ता और कर्ण अर्थ ये दोनों अनुक्त हैं, इसलिए अनुक्त कर्ता कर्ण में यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए रामेण बाणेन हतो बाली होता, और कर्ता तो कर्म में अक्ता प्रत्यय है, इसलिए बाली जो कर्म है वहां पर प्रथमा विभक्ति हुई, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्त कर्म में प्रथमा होती है इसलिए बाली में प्रथमा हुई, और अनुक्त कर्ता और कर्ण तृतीय इसलिए रामेण बाणेन हुआ। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्याचार प्रकृत्यादि गण है, अर्थात उस प्रकृत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों से भी तृतीया विभक्ति का उपसंख्यान करना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया, प्रकृत्या चारु प्रायेण याज्ञिकः गोत्रेण गार्ग्यः समेन एति विषमेण एति द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति सुखेन दुखेन व याति इत्यादि, ये उदाहरण दिया। तो यहाँ ये प्रकृत्यादि गण में सब शब्द पठित हैं, इसलिए यहाँ प्रकृति शब्द तृतीया हुई तो प्रकृत्या हुआ।
प्राय शब्द से तृतीय तो प्रायण हुआ, गोत्र शब्द से तृतीय गोत्रेण होगा, सम शब्द से तृतीय समेन बनेगा, विषम शब्द से होगा तो विषमेण होगा, और द्विद्रोण शब्द से तृतीय द्विद्रोणेन होगा। कर्ता और कर्ण में यहाँ पर जो है इस सूत्र से अनिभित सूत्र से तृतीया होती है, कर्तकर्ण तृतीया सूत्र से तृतीया होती है। और इन प्रयोगों में इस सूत्र से तृतीया प्राप्त नहीं है, इसके लिए जो है इस वार्तिक का आरंभ किया। तो इस वार्तिक से जो है इन सारे प्रयोगों में तृतीय विभक्ति होगी, तो प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। अब आगे सूत्र आता है दिवह कर्मचा। दिवह साधक तमम कारकम कर्म संयम सा। दिवह कर्मचा सूत्र में भी तीन ही पद हैं। दिवह जो है षष्ठंत पद है, और कर्म जो है प्रथमांत पद है, चा जो है ये अव्यय पद है। तीन पद का सूत्र है। दिवह कर्मचा, दिवह साधक तमम कारकम कर्म संयम स्यात्, और चकारात कर्ण संयम स्यात्। यहाँ कर्ण चकारात जो है कर्ण शब्द का अनुकर्षण होता है, इसलिए सूत्र का अर्थ होगा कि दिवह साधक तमम माने दिव धातु का जो साधक तम कारक, उस साधक तम कारक की जो है यहाँ पर क्या होता है, कर्म संज्ञा होती है, और उसी कारक की जो है कर्ण संज्ञा भी होती है विकल्प से। इसलिए द्वितीया हो, कर्म संज्ञा होगी तो कर्ण द्वितीय से द्वितीया होगी, और कर्ण संज्ञा होगी तो कर्त कर्ण तृतीया से वहां तृतीय विभक्ति होगी। इसलिए दो उदाहरण बनाया, अक्षय ही अक्षान व दिव्यति, मैंने अक्षय ही दिव्यति, अक्षान व दिव्यति। तो यहाँ अक्ष कहते हैं पासों को, पासों से खेलता है या पासों को खेलता है। यहाँ अक्ष शब्द से जो है दिवह कर्मचा इस सूत्र से जो है दिव धातु का जो साधक तम कार, माने दिव धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा, दिव धातु का अर्थ होता है क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। इतने अर्थों में दिव धातु का प्रयोग होता है। तो वही कहा कि दिवा माने उस दिव धातु के प्रयोग रहने पर उस दिव धातु का जो साधक तम कारक माने अत्यंत सहायक जो कारक, उस अत्यंत सहायक कारक की कर्म संज्ञा होती है और चकारत कर्ण संज्ञा होती है। तो अक्षय अक्षान व दिव्यत में यहाँ दिव धातु का अत्यंत सहायक कारक है अक्ष, इसलिए अक्ष शब्द की कर्म संज्ञा होगी तो कर्मण द्वितीय द्वितीया होगी तो अक्षान होगा, और जब कर्म संज्ञा नहीं होगी कर्ण संज्ञा होगी तो कर्त कर्ण तृतीय से तृतीय विभक्ति होगी तो अक्षय ही होगा, अक्षय अक्षान व दिव्यति। अब आगे सूत्र आता है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे, अपवर्ग का अर्थ अपवर्ग फल प्राप्ति, अपवर्ग का अर्थ होता है फल प्राप्ति। और तस्याम द्योत्यायाम माने वो अपवर्ग रूप जो फल है वो अर्थ जहाँ द्योतित होता है, तो उस अर्थ के द्योतित होने पर जो है काला ध्वनो और अत्यंत संयोगी तृतीया से, कालवाची से और अध्वनवाची से जो है वहां पर तृतीय विभक्ति होती है। कालवाची का और अध्वनवाची के साथ जहाँ निरंतर संबंध हो, तो निरंतर संबंध रहने पर वहां पर जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अन्हा क्रोशेन व अनुवाक अधीते, अर्थात अन्हा अनुवाक, अन्हा अहना अनुवाक अधीत, क्रोशेन अनुवाक अधीत, ये इसका अर्थ है। अर्थात अहना अनुवाक माने दिन भर वो जो है अनुवाक माने वेद को जो है अधीते माने पढ़ लिया, पढ़ लिया, हृदयंगम कर लिया। और क्रोशेन का अर्थ है कि कोष भर चलने, कोष भर वो चलता रहा और वेद को पढ़ता रहा, अनुवाक को पढ़ता रहा। तो यहाँ पर जो है अपवर्ग है फल प्राप्ति है, अर्थात उसको हृदयंगम हुआ, ये फल प्राप्ति हुई, उस फल प्राप्ति अर्थ रूप द्योतित हो रहा है। तो कालवाची और अध्वनवाची का जहाँ क्रिया के साथ निरंतर संबंध है, तो कालवाची जो अहना माने अहन शब्द है, अहन शब्द से तृतीया हो जाएगी तो अहन्ना बनेगा, अब क्रोश शब्द से तृतीया हो जाएगी तो क्रोशेन बनेगा। तो यहाँ फल प्राप्ति अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और अध्वनवाची का निरंतर संबंध है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई। और जहाँ पर फल प्राप्ति नहीं है, मासम अधीतो ना आता है, महीने भर पढ़ा लेकिन कुछ आया नहीं, तो यहाँ महीने भर अध्ययन करने के बाद भी हृदयांगम नहीं हुआ, तो यहाँ पर फल प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए फल प्राप्ति न होने के कारण यहाँ पर जो कालवाची जो शब्द है मास शब्द, उससे तृतीया नहीं हुई, किंतु यहाँ पर द्वितीया ही हुई।
इसलिए मासम अधीता यही रहा, मासेन अधीता नहीं हुआ। अब आगे सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधाने सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। सहार्थेन माने सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते द्विपद का सूत्र है यहाँ। तो सहयुक्ते अप्रधाने माने सहयुक्त माने सहार्थेन युक्ते, सहार्थ के साथ युक्त माने संबंध रहने पर जो अप्रधान होगा उस अप्रधान में जो है तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थ कौन है? सह, साकम, सार्धम और समम, ये सहार्थ है। तो साकम, सार्धम, सम, जैसे सह के योग में तृतीया विभक्ति होगी अप्रधान में, उसी प्रकार से साकम, सार्धम, समम के योग में भी तृतीय, जैसे पुत्रेण सह आगता पिता, पुत्र के साथ पिता आता है, अर्थात पिता आता है तो पिता तो यहाँ प्रधान है, क्योंकि पिता का साक्षात जो पितृ पदार्थ का साक्षात आगमन क्रिया में अन्वय हो रहा है, तो प्रधान यहाँ पिता है। और ये पुत्र के साथ है तो पुत्र का जो है साक्षात अन्वय नहीं है, किंतु पितृ पदार्थ के साथ आगमन क्रिया में अन्वय हो रहा है, इसलिए यहाँ पुत्र जो है वो अप्रधान है। तो अप्रधान होने के कारण उससे यहाँ तृतीया हुई, तो पुत्रेण सहागता पिता। इसी प्रकार से साकम, सार्धम, समम के योग में भी पुत्रेण साकम आगता पिता, पुत्रेण सार्धम आगता पिता, पुत्रेण समम आगता पिता, ऐसे भी उदाहरण समझना चाहिए। विनापि तद योग्यम तृतीया, विनापि तद योगम, अगर इनका योग नहीं है, सह, साकम, सार्धम, समम, इनका साक्षात जो है योग नहीं है, किंतु अगर इनका सहार्थ बोध हो रहा है तो अर्थ बोध होने पर भी, सहार्थ बोध होने पर भी यहाँ पर जो है तृतीया हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया एक सूत्र पाणिनि का, वृद्धो यून तलक्षण चेदेव विशेषात, यहाँ यूना जो युवन शब्द है, तो युवन शब्द से यहाँ तृतीया के वचन में यूना बनता है। युवन शब्द को चलते हैं युवा, युवानव, युवानः, तो यहाँ युवन शब्द से तृतीया हुई तो यहाँ यूना हुआ। यद्यपि यहाँ सह, साकम, सार्धम, समम इनका योग नहीं है, किंतु इनके योग न रहने पर यहाँ सहार्थ का बोध हो रहा है, इसलिए अर्थ बोध होने पर भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए यूना हुआ युवन शब्द से। तो इस पाणिनि सूत्र के निर्देश से यहाँ पर जो युवन शब्द से तृतीया होती, इससे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है साक्षात योग न होने पर भी अगर बोध हो रहा है तो तृतीया हो जाती है। अब आगे सूत्र आया है एनांग विकारः, एनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततः तृतीया स्यात्। एन अंगेन विकृतेन अंगिनः, एन विकृतेन अंगेन अंगिनः विकारः लक्ष्यते, ऐसा। अर्थात एन अंग विकारः, एन अंग विकारः, ऐसा पदच्छेद होता है। एन अंग विकारः, अंग विकार माने अंगानि अस्य सन्ति इति, अंगम माने शरीरम, अंगानि अस्य सन्ति, अंग माने होता शरीर, और अंगस्य विकार की अंग विकार तस्मिन अंग विकारे, ये सप्तम्यंत पद है, नहीं अंग विकार है, प्रथमांत है, विकारे नहीं, विकार। अर्थात अंगानि अस्य सन्ति इति अंगम माने शरीरम, और अंगस्य विकार इति अंग विकार, एन तृतीयांत है। तो अर्थात अंग, जिस विकृत अंग के द्वारा, एन विकृतेन अंगेन, जिस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता हो, जिस विकृत अंग के द्वारा जो है, विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित होता हो, तो तदवाची जो शब्द होगा उस शब्द से जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया अक्षणा काणा, यहाँ अक्षणा अक्षी शब्द से तृतीया हुई, अक्षणा हुआ, क्योंकि विकृत अंग है, विकृत अंग है, अक्षी जो है ये अंग है, तो उस विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार माने शरीर का विकार लक्षित होता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई। तो अक्षी शब्द से तृतीया के वचन में अक्षणा प्रयोग बनता है। अर्थात अक्षणा काणः का अर्थ है कि अक्षी संबंधी काणत्व विशिष्ट है इत्यर्थ, ये इसका शाब्दबोध होता है। अंग विकार किम का अक्षी काणम अस्य काणम अक्षी, तो यहाँ अंग विकार नहीं है, अर्थात यहाँ
विकृत अंग के द्वारा, यहाँ पर जो है विकृत अंग के द्वारा अंगी का विकार लक्षित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति नहीं हुई, किंतु यहाँ अक्षी शब्द अक्षी प्रथमा ही रहा। अब आगे सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। कंचित प्रकारम प्राप्तस्य, जिस किसी प्रकार का, जहां कंचित अयम विकारः इति अयम प्रकारः इत्थम, इत्थम भूत लक्षणे जो सूत्र है, इस सूत्र में जो है दो पद का सूत्र है। इत्थम भूत का अर्थ होता है अयम प्रकारः इत्थम, तम भूतः प्राप्तः इति इत्थम भूतः, और लक्षणे का अर्थ होता है लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, अर्थात ज्ञापकम माने बोधकम। ज्ञापक 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 का अर्थ होता है बोधक, अर्थात इत्थम भूत लक्षणे। तो दो पद का सूत्र है इत्थम भूतस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे। इस सूत्र में जो है एक पद का ही सूत्र है। यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। अयम प्रकारः इत्थम और तम भूतः प्राप्तः इति इत्थम भूतः। ये इत्थम भूत का ऐसा अर्थ विग्रह हुआ, और लक्षणम का होता है लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, अर्थात ज्ञापकम माने बोधकम बोधक। इत्थम भूतस्य लक्षणम इति इत्थम भूत लक्षणम तस्मिन् इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात कंचित प्रकारम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीय सत्, किसी प्रकार का जहां लक्षण प्राप्त लक्षणवाचक से तृतीय होती। लक्षणे माने लक्षणवाचक जो शब्द होगा, उस लक्षणवाचक शब्द से जो है तृतीय विभक्ति होती है, माने जिससे उसकी विशेषता लक्षित होती हो, उस विशेषतावाचक जो शब्द होगा, उस विशेषतावाचक शब्द से जो है तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया जटाभिस्तापसः, जटाभितापसा है, वहां विसर्ग को सा हो गया है, अर्थात जटाओं से जो है तपस्वी मालूम पड़ता है। जटाभिस्तापसा, तो यहाँ जो है जटाओं के द्वारा जो उसका तापसत्व जो परिलक्षित होता है, बोधित होता है। यहाँ तापसत्व जो लक्षित होता है, बोधित होता है, वो तापसत्व जो है जटाओं के द्वारा लक्षित हो रहा है, तो उसके द्वारा यहाँ विशेषतावाचक शब्द है जटा शब्द। तो जटा शब्द विशेषतावाचक शब्द है, इसलिए विशेषतावाचक शब्द जो है जटा से तृतीया हो जाएगी, तो जटाभी हो जाएगी, जटाभी तापसा, क्योंकि वो ज्ञापक जो है जटा शब्द है, इसलिए जटा शब्द में तृतीया होगी। संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञः अन्य तरस्याम कर्मणि, ये जो है तीन पद का सूत्र है। संज्ञः ये षष्ठंत पद है, अन्य तरस्याम ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय शब्द है जो सप्तम्यंत का बोधक है, और कर्मणि ये भी सप्तम्यंत है। संज्ञा जो होता है वो समपूर्वक ज्ञा धातु से होकर के संज्ञा शब्द बनता है, अर्थात संज्ञा बनता है जो है षष्ठंत पद है। समपूर्वक ज्ञा धातु से जो है का प्रत्यय होकर के संज्ञा शब्द बनता है, अर्थात समपूर्वस्य जानाते हे कर्मणि। समपूर्वक जहाँ ज्ञा धातु का जो कर्म, समपूर्वक से जानाते माने समपूर्वक जो ज्ञा धातु, उस ज्ञा धातु से जो ज्ञा धातु का जो कर्म, कर्मणि अनिभित्य का भी अधिकार से अनुक्ते कर्मणि होना चाहिए। समपूर्वक ज्ञा धातु का जो अनुक्त कर्म, उस अनुक्त कर्म में यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है, वह मान्य विकल्प से होती है। एक बार तृतीय विभक्ति होगी और एक बार तृतीय विभक्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण दिया पित्रा पित्रम व संजानीते, पित्रा पित्रम व संजानीते, अर्थात अपने पिता पित्रा पितरम माने पिता को जो है संजानीते माने सम्यक रूपेण जानाति इत्यर्थ, माने अच्छी तरह से पहचानता है। तो पिता को अच्छी तरह से पहचानता है, यहाँ समपूर्वक ज्ञा धातु है, जानीते जो बनता है समपूर्वक ज्ञा धातु से जानीते लट लकार में बनता है वर्तमान काल में। तो समपूर्वक ज्ञा धातु का कर्म है यहाँ पितृ शब्द, इसलिए पितृ शब्द से जो है द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो द्वितीया होगी तो पित्रम होगा, और जब तृतीया होगी तो पित्रा होगा। कर्म में तृतीया विकल्प से होती है, जब तृतीया होगी तो पित्रा होगा, पितृ शब्द से तृतीया उसमें पित्रा बनेगा।
क्योंकि पितृ शब्द से टा आता है, टा में आ बचता है, इको ने सिंगण होकर होता है तो पित्रा शब्द बनता है। और जब तृतीया नहीं होगी, द्वितीया होगी, वहां कर्तृ कर्म से कर्म संज्ञा होगी तो कर्म द्वितीया से वहां द्वितीया होगी तो पितरम होगा। इस अब सूत्र आता आगे हेतु। हेतु एक पद का ही सूत्र है। उसका अर्थ है कि हेत्वर्थे तृतीया सात, हेत्वर्थ में जो है तृतीया विभक्ति होती है। हेत्वर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। हेत्वर्थ क्या है तो लिखा द्रव्यादि साधारण निर्व्यापार साधारण च हेतुत्वम, अर्थात हेतु और साधक तमम करणम सूत्र में जो कर्ण बताया गया है उस हेतु का अर्थ भी लोग कारण कहते हैं। तो हेतु और कर्ण में क्या अंतर है, तो हेतु और कर्ण का अंतर बता रहे हैं कि हेतु कहते हैं द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणं च हेतुत्वम, ये हेतु है। और कर्ण जो होता है, कर्ण क्या होता है क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतं च, कर्ण जो होता है वो क्रिया मात्र विषय तथा व्यापार नियत होता है, उसे कर्ण कहते हैं। और हेतु जो होता है वो द्रव्यादि साधारण होता है लेकिन निर्व्यापार होता है, निर्व्यापार साधारण होता है, अर्थात उसमें स्वयं का अपना कोई व्यापार नहीं होता है। जैसे दंडेन घटा, तो दंडेन घटा यहाँ जो है हेतु है दंड, घट के निर्माण में जो है हेतु है दंड, तो दंड तृतीय हो जाएगी क्योंकि दंड जो है द्रव्यादि साधारण भी है और निर्व्यापार साधारण भी है, इसलिए यहाँ दंड सबसे तृतीय होगी तो दंडेन घटा होगा। इस तरह से पुण्यन दृष्टा हरि, यहाँ पुण्य शब्द तृतीया हो गई हेतु सूत्र से, अर्थात यहाँ फलम अपि हेतु है, यहाँ फल भी हेतु है क्योंकि हरि का दर्शन किया तो हरि के दर्शन से उसको पुण्य प्राप्ति हुई, तो पुण्य जो है फल है तो फल भी हेतु होता है का, इसलिए यहाँ फल भी हेतु होने का तृतीय हो तो पुण्यन होगा। अध्ययनेन वसति, किमर्थम वसति अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए निवास करता है तो यहाँ उसके निवास करने में हेतु है अध्ययन, इसलिए अध्ययन से तृतीया होगी तो अध्ययनेन होगा। गम्यमानापि क्रिया कार्य विभक्तो प्रयोजिका, गम्यमानापि क्रिया माने अर्थात साक्षात बोध्यमाना क्रिया, जहाँ गम्यमाना बोध्यमाना क्रिया हो तो उस बोध्यमाना क्रिया के भी प्रयोग रहने पर जो कार्य विभक्ति में प्रयोजिका होती है, अर्थात कारक विभक्ति होती है, अर्थात तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम श्रमेण, अलम श्रमेण अर्थात श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थ, यहाँ पर क्रिया श्रमेण साध्यम नास्ति, साध्यम नास्ति इस क्रिया का यहाँ बोध हो रहा है, तो इस क्रिया के बोध होने पर भी यहाँ पर तृतीया हो गई तो श्रमेण हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये साधन क्रिया पर श्रमः करणम, यहाँ साधनक क्रिया के प्रति जो है श्रम जो है कारण है, इसलिए यहाँ पर भी तृतीया हो जाएगी। शतेन शतेन वत्सान पायति पयः, 100 बछड़ों को जो है पयः पाययति दूध पिलाता है, 100 के समुदाय में बछड़ों को छोड़ता है। यहाँ शतेन परिचित दीत्यर्थ माने 100 को छोड़ता है, यहाँ पर भी जो है क्रिया का बोध हो रहा है, इसलिए सब शब्द से करण है ये, तो करण होने के कारण यहाँ पर तृतीया हुई शतेन, शतेन हुआ। अशिष्ट व्यवहारे दाण प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, अशिष्ट व्यवहार होने पर, जहाँ अशिष्ट व्यवहार असभ्य व्यवहार हो तो अशिष्ट व्यवहार होने पर दाण प्रयोग में दाण धातु के प्रयोग रहने पर जो है चतुर्थ्यर्थे तृतीया होना चाहिए चतुर्थी, लेकिन चतुर्थी के अर्थ में वहां पर जो है तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात चतुर्थी न होकर के वहां तृतीया ही होती है। जैसे दास्या संयक्षते कामुकः, अर्थात कामुकः दास्या संयक्षते, जो कामुक व्यक्ति है वो दासी के लिए कुछ देता है, दान करता है। यहाँ दान धातु दान है तो दान होने पर होना चाहिए चतुर्थी, किंतु चतुर्थी न होकर के यहाँ इस वार्तिक से अशिष्ट व्यवहार दाना प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया है, यहाँ अशिष्ट व्यवहार है, इसलिए अशिष्ट व्यवहार होने पर जो दान धातु का प्रयोग है उसकी एक में तृतीया हुई तो दासी शब्द से तृतीया में दास्या बनेगा। और जहाँ धर्म होगा, जहाँ अशिष्ट व्यवहार नहीं, जहाँ शिष्ट ही व्यवहार है, जहाँ धर्म है तो कहा धर्मे तो भार्याये संयक्षत, स्त्री के लिए देता है तो यहाँ पर चतुर्थी होगी, यहाँ पर तृतीया नहीं, क्योंकि यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार नहीं है, यहाँ पर जो शिष्ट ही व्यवहार है, इसलिए यहाँ चतुर्थी ही होगी। आगे सूत्र आएगा जो है संप्रदान संज्ञा होती है जो है, इसलिए संप्रदान होने से चतुर्थी कर्मणाम ही प्रतिशा संप्रदान सूत्र से संप्रदान संज्ञा होती है और उससे चतुर्थी हो जाती है।
तो इस तरह से जो है ये उदाहरण जो है बनते हैं यहाँ। अब आगे जो है चतुर्थी विभक्ति है संप्रदान कारक आया। संप्रदान कारक का संप्रदान माने होता है सम्यक दीयते अस्मै इति संप्रदानम। सम्यक दीयते अस्मै, जिसके लिए अच्छी तरह से दिया जाए उसे कहते हैं संप्रदान। जैसे आगे उदाहरण आएगा, विप्राय गाम ददाती, राजा जो है विप्राय गाम ददाती, तो वहाँ राजा जो है विप्र के लिए गाय करता है, गोदान करता है। यहाँ दा धातु के योग में जो है यहाँ संप्रदान संज्ञा चतुर्थी होती है, क्योंकि जो दा धातु का अर्थ होता है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति। ये दा धातु का अर्थ होता है स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति, अर्थात जब किसी वस्तु को हम जो है अपने अधिकार को समाप्त कर, हम किसी को दे रहे हैं तो ये मान के दे रहे हैं कि आज से ये वस्तु में मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस वस्तु में उसका अधिकार होगा जिसको हम दे रहे हैं। इसलिए स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक पर स्वत्वोत्पत्ति वहाँ है। इसलिए जहाँ ऐसा अर्थ हो वहीं पर जो है उसी को हम संप्रदान कारक कहेंगे, और वहीं पर जो है चतुर्थी होती है। तो इसलिए उसके अंतर्गत सूत्र आया पहले जो है कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम। कर्मणा यम विप्रैति, तो कर्मणा यम विप्रैति संप्रदानम। कर्मणा जो शब्द है ये कर्मणा, कर्म जो है ये 4 पद का सूत्र है। कर्मणा एक पद है, यम विप्रैति दूसरा है, और यह सा जो है तीसरा है, संप्रदानम जो है चौथा है। 4 पद का सूत्र है। और कर्मणा केन कर्मणा, इसलिए यहाँ अर्थ लिखा दानस्य करण यम विप्रैति। दान रूपी कर्म के द्वारा यम विप्रैति माने यम संबंधुम इच्छति। यम संबंधुम इच्छति माने जिसको देना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती। दान रूपी कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति माने जिसको देता है उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। और जब संप्रदान संज्ञा हो जाती है तो वहां पर जो है चतुर्थी संप्रदान है, अर्थात यहाँ भी अनिभीते सूत्र का अधिकार है। अनुक्ते संप्रदाने चतुर्थी साथ, अनुक्त संप्रदान में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ संप्रदान रूप अनुक्त हो माने किसी के द्वारा ना कहा गया हो संप्रदान रूप अर्थ, तभी वहां चतुर्थी होगी। अगर अनुक्त उक्त होगा माने किसी के द्वारा संप्रदान अर्थ कह दिया गया होगा, वहां पर जो है चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। जैसे उदाहरण दिया विप्राय गाम ददाती। विप्राय गाम ददाती में यहाँ जो विप्र को जो है गाय देता कौन? राजा। राजा विप्राय गाम ददाती, राजा विप्र को जो है गाय देता है। यहाँ दान रूप जो कर्म है उस दान रूपी कर्म के द्वारा अभिप्रेत कौन है? अभिप्रेत है विप्र। इसलिए विप्र शब्द की जो है यहाँ संप्रदान संज्ञा होता है। और जब संप्रदान संज्ञा होगी चतुर्थी संप्रदान सूत्र से यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, विप्राय बनता है। विप्र शब्द के चतुर्थी के एक वचन में विप्राय बनता है, रामाय की तरह से। विप्र शब्द से गे आता है, गे में ए बचता है, और गेरिया सूत्र से गे को या आदेश होता है, और सुपचा सूत्र से वहां दीर्घ हो जाता है, विप्राय बनता है। यहाँ चतुर्थी होती विप्राय गाम ददाती। और लिखा अनिभिहित अनुक्त संप्रदान में ही चतुर्थी होती है। जहाँ संप्रदान रूप उक्त होगा, अनुक्त होगा वहीं चतुर्थी होगी। जहाँ उक्त होगा, अगर वो संप्रदान रूप अर्थ किसी के द्वारा कह दिया गया होगा तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी। जैसे दीयते अस्मै दानीयः विप्रः। दीयते अस्मै इस अर्थ में यहाँ पर दा धातु से अन्यर प्रत्यय होता है। तब्यत तब्यान्यर एक सूत्र है, तो उसे अन्यर प्रत्यय हुआ है। वो अन्यर प्रत्यय जो हुआ वो दा धातु से संप्रदान अर्थ में हुआ। तो यहाँ दानीयः विप्रः में यहाँ दा धातु से अन्य प्रत्यय जो हुआ वो संप्रदान अर्थ में हुआ है। तो अर्थात उस अन्य प्रत्यय के द्वारा संप्रदान रूप जो अर्थ है वो कह दिया गया, उक्त हो गया। इसलिए उक्त होने के कारण यहाँ पर जो है विप्र शब्द से चतुर्थी नहीं हुई, तो प्रथमा ही उक्त में जो है प्रथमा ही होती है। इसलिए दानीयः विप्रः हुआ। आगे वार्तिक है क्रियायाम विप्रैति संप्रदानम, क्योंकि सूत्र में तो कहा था कि दान रूप कर्म के द्वारा, दान से कर्मणा कहा था। अब जहाँ दान रूप कर्म नहीं है, दान रूप क्रिया नहीं है, जहाँ कोई दूसरी क्रिया हो तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान संज्ञा नहीं हो पाएगी, चतुर्थी नहीं होगी।
इसलिए वार्तिक बनाया है क्रियायाम ही प्रैति सोपि संप्रदानम। क्रियायाम ही प्रैति माने क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे चाहता हो या जिसे जिसे लक्षित करता हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। क्रियायाम ही प्रैति, क्रियाया माने क्रिया के द्वारा कर्ता जिसे लक्षित करता हो या जिसे प्राप्त करना चाहता हो वहां पर भी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया पत्ये सेते, कौन? पत्नी पत्ते सेते है, ऐसा होगा पत्नी पत्ये सेते। यहाँ पति के लिए जो है शयन करती है पत्नी, तो यहाँ पर जो है क्रिया है शयन, शयन रूप क्रिया है। उस शयन रूप क्रिया के द्वारा जो है शयन रूप क्रिया के द्वारा कर्ता जो पत्नी है वो शयन रूप क्रिया के द्वारा पत्नी जो है पति को अनुकूल बनाना चाहती है, इसलिए वहां पर जो है चतुर्थ संप्रदान संज्ञा हो जाएगी पति शब्द की। चतुर्थी होगी तो चतुर्थी संप्रदान से वहां चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो पति शब्द की चतुर्थी के एक वचन में पत्ते बनता है कि पति शब्द से गे आता है, गे में ए बचता, पति ए वही से पत्ते बनता है। यहाँ शेषो घसक सूत्र से घी संज्ञा नहीं होती है क्योंकि यहाँ पति समास से उस सूत्र से नियम कर देता है कि पति शब्द की समास में ही घी संज्ञा होती है और समास जो होता है दो पदों का होता है, इसलिए हरि शब्द की तरह यहाँ हरे जैसे बनता है तो पति शब्द से यहाँ पतले नहीं बनेगा, यहाँ पत्ते ही बनेगा। पति शब्द की यहाँ घी संज्ञा नहीं होती, इसलिए घेरगित सूत्र से गुण यहाँ नहीं होता है। तो पत्ते सेते। अब आगे वार्तिक आता है कि यजेह कर्मणा करण संज्ञा संप्रदान से च कर्म संज्ञा। यजेह कर्मणा माने यज धातु, ये वार्तिक है। वार्तिक यज यजेह कर्मणा यज धातु के कर्म की, यजेह कर्मणा माने यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा होती है और संप्रदान की जो है कर्म संज्ञा होती है। यज धातु के कर्म की कर्ण संज्ञा और यज धातु के कर्म की संप्रदान संज्ञा, अर्थात दोनों संज्ञाओं का समावेश होता है, कर्ण संज्ञा और संप्रदान संज्ञा दोनों का। जैसे उदाहरण दिया पशुना रुद्रम यजते, पशुना रुद्रम यजते। तो यहाँ जो यज धातु का जो कर्म है कौन? पशु, पशु जो है देता है और संप्रदान है रुद्र, क्योंकि जो है जो यज्ञ करने वाला कोई यजमान है वो यजमान जो है यजमान पशुम रुद्राय यजते, ऐसा यजते माने ददात इत्यर्थ है। यह धातु जो है देव पूजा संगत कर्ण दान अर्थ में है। तो अर्थात यजमान पशुम रुद्राय ददाति, इस अर्थ में ये प्रयोग किया है पशुना रुद्रम यजते। यज धातु का कर्म है पशु, यज धातु के कर्म जो पशु है, पशु की कर्ण संज्ञा हुई तो कर्ण संज्ञा कर्ण तृतीय तृतीय पशुना हुआ। और कर्म जो है जो संप्रदान है रुद्र, तो संप्रदान रुद्र है तो उसी कर्म संज्ञा होगी, इसलिए वहां द्वितीय होगी, इसलिए वहां चतुर्थी नहीं। तो पशुना रुद्रम यजते ये बना, उसका अर्थ है पशुम रुद्राय ददात इत्यर्थ, अर्थात यजमान याज्ञिक पशुम रुद्राय ददात, ये इसका अर्थ है। अब आगे जो है सूत्र आता है जो है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच्यर्थानाम रुचि ही एव अर्था एशांते रुच्यर्थाः अर्थात धातवाः, अर्थात रुच धातु का जो अर्थ है, रुच धातु का रुच दीप्तो अभिप्रीतौ च, रुच धातु जो दो अर्थ में प्रयोग होता है, दीप्ति और अभिप्रीति अर्थ में। तो ये कह रहे हैं कि रुच्यर्थानाम माने रुचि ही एव अर्था एशांते रुच्यर्थाः तेषां रुच्यर्थानाम, अर्थात रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे, रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणः अर्थः, प्रियमाण जो अर्थ हो उस प्रियमाण अर्थ की जो है संप्रदान संज्ञा होती है। रुच्यर्थानाम ये एक पद है, प्रियमाणा दूसरा पद है, दो पद का सूत्र है। जैसे हरे रोचते भक्ति, क्या रोचते भक्ति, रोचते रुच धातु का प्रयोग, उस रुच धातु के प्रयोग रहने पर प्रियमाण अर्थ जो हरि है उस प्रियमाण अर्थ की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हरे रोचते भक्ति माने हरि को जो है भक्ति अच्छी लगती है, हरि को जो है भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति हरिम रोचते ऐसा होना चाहिए, किंतु हरि को जो है भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति ही हरिम। तो यहाँ पर जो है रुच्यर्थक धातु का प्रयोग है
उस ऋत्यर्थक धातु के प्रयोग रहने पर प्रियमाण अर्थ जो है हरि, उस हरि की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, तो संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी हो जाएगी, तो हरय हो गया। यह है रुचि। किसे कहते हैं? कहा अन्य कर्तिक अभिलाषा रुचि। ये जो है रुचि का इन्होंने अर्थ किया कि अन्य कर्तिक अभिलाषा रुचि, जो अन्य कर्तृक जो अभिलाषा हो उसे जो है रुचि कहते हैं। और हरनिष्ठ प्रतीतेर भक्ति कर्तृ, हरनिष्ठ जो प्रीति उसको जो है उस भक्ति को ही कर्तृ हो ही करता है। प्रियमाण किम, प्रियमाण क्यों कहा? देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। यह प्रियमाण अर्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। तो देवदत्त को रास्ते में लड्डू अच्छे लगते हैं, तो देवदत्त प्रियमाण अर्थ यहाँ देवदत्त है, तो देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होगी। किंतु मोदक की जो है या पथि, पथि की पथिन शब्द जो है उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं थी। पथि जो आधार है, तो आधारत्व होने से वहां अधिकरण संज्ञा ही होगी, वहां सप्तमी होगी। अगर यहाँ प्रियमाण ग्रहण नहीं करते सूत्र में, यहाँ पति की भी संप्रदान संज्ञा होने लगती, तो पति शब्द से भी चतुर्थी होती। किंतु प्रियमाण अर्थ ग्रहण, प्रियमाण पद ग्रहण किया, तब प्रियमाण होने से यहाँ पर जो है पति शब्द की जो है संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। आगे सूत्र है श्लाघ हनुं स्था सपाम गीप से माना। श्लाघश्च हुंच स्थाश्च सप्च, ये इसका होता पदच्छेद। श्लाघश्च हुंच स्थाश्च सप्च इति श्लाघ नुं स्था सपः तेषाम। श्लाघ नुं स्था सपाम ये एक पद है, और गीप से माना जो है ये एक पद है, अर्थात दो पद का सूत्र है ये। श्लाघ नुं स्था सपाम ये षष्ठी बहुवचनांत है, और गीप से मान जो है प्रथमांत है। तो अर्थात एसाम धातु नाम प्रयोग श्लाघ नुं नुं स्था और सप, इन धातुओं के प्रयोग रहने पर बोधयितुम इष्टः संप्रदानम स्यात्। बोधयितुम इष्ट मान जिसको हम बोध कराना चाहते हों उसको जो है उससे क्या होती है? संप्रदान, इष्ट की संप्रदान संज्ञा होती है। इन धातुओं के प्रयोग रहने पर, उन धातुओं के प्रयोग रहने पर जो है हम जो हमें इष्ट हो, बोधयितुम इष्ट, हम जिसको बोध कराना हमें इष्ट हो उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी स्मरात कृष्णाय हुन्ते, गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी स्मरात कृष्णाय सपते, ऐसा जो उदाहरण है। तो इन धातुओं के प्रयोग रहे बोधयितुम इष्ट जो कृष्ण है, उस कृष्ण की यहाँ संप्रदान संज्ञा है, और संप्रदान होकर के यहाँ चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो है चतुर्थी होगी। तो कृष्ण शब्द से चतुर्थी वचन में कृष्णाय बनेगा, क्योंकि कृष्ण ही यहाँ पर हमारी गीप समान है, बोधयितुम इष्ट कृष्ण है, इसलिए कृष्ण की संप्रदान संज्ञा हुई और उसकी चतुर्थी हो गई, तो कृष्णाय हो गया। गीप समान किम कहा? देवदत्ता श्लाघते पथि। यहाँ गीप समान बोधयितुम इष्ट जो पथि नहीं है, जो पथिन शब्द है, उस पथिन शब्द की यहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं, क्योंकि वो गीप समान जो है पथिन नहीं है, इसलिए चतुर्थी नहीं हुई। अगर गीप समान ग्रहण सूत्र में नहीं करते तो यहाँ पथिन शब्द की भी चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होकर के ये भी चतुर्थी होने लगता है। पथिन शब्द जो आधार है, इसलिए आधारोधिकरणों से वहां अधिकरण संज्ञा होती है, और सप्तम में अधिकरणे के सूत्र से सप्तमी होकर के पथि शब्द बनता है। पथिन शब्द के सप्तमी के वचन में पथिन शब्द बनता है। अब आगे सूत्र आता है धारे रुक्तमर्ण, धारयते प्रयोगे उत्तमर्ण, उक्त संज्ञा माने संप्रदान संज्ञा स्यात्। धारयते प्रयोगे माने धारी धातु, धारयते माने धारिये अण्यंत, अर्थात अण्यंत जो है धारी माने धिंग धातु से धारी बनता है। धिंग धातु से जो है हम णिच प्रत्यय करेंगे तो धारी बनेगा, और लट लकार में वहां धारयते बनता है, धारयति बनता है। आत्मनेपद परस्मै दोनों होता है। तो वही कहा धारयते प्रयोगे, उन्हें अण्यंत ध्रिंग धातु के प्रयोग रहने पर जो उत्तमर्ण होती है, उत्तमर्ण हो, उस उत्तमर्ण की जो है संप्रदान संज्ञा होती है।
उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होती है। उत्तमर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तमर्ण कहते हैं जो है जो ऋण जो चुकाता है उसे उत्तमर्ण कहते हैं, और जो ऋण ग्रहण करता है उसे अधमर्ण कहते हैं। तो यहाँ भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, अर्थात यहाँ पर जो है मोक्ष के लिए भक्ताय धारयति माने भक्त के लिए जो है यहाँ क्या होता है, हरि जो होता है भगवान जो है भक्त के लिए मोक्ष धारण करता, मोक्षम धारयति। कहाँ धारयति? हरि धारयति, कस्मै? भक्ताय, भक्त के लिए। तो यहाँ पर जो है भक्त ने भक्ति किया, तो यहाँ पर जो है धारयति ये ऋणंत धिंग धातु का प्रयोग है। तो ऋणंत धिंग धातु के प्रयोग रहने पर जो उत्तमर्ण है भक्त, क्योंकि भक्त जो है वो उत्तमर्ण है, क्योंकि वो ऋण जो है देने वाला है कि उत्तमम ऋणम यस्य स उत्तमर्ण होता है। तो यहाँ हम ऋणम यस्य स उत्तमर्ण, तो ये जो है भक्त जो उत्तमर्ण है और हरि जो है वो अधमर्ण है, इसलिए भक्त उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा हुई। तो संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी होती है, तो यहाँ पर भक्ताय हुआ, चतुर्थी तो भक्ताय हुआ। स्पृहेरीप्सिता उत्तमर्ण किम का धार देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। तो यहाँ ग्राम जो है उत्तमर्ण नहीं है, देवदत्त को देने के लिए 100 रुपए जो है ग्राम में धारण करता है, गांव में रखता है। तो यहाँ पर जो है जो ग्राम है वो उत्तमर्ण नहीं है, इसलिए ग्राम शब्द से यहाँ पर जो है संप्रदान संज्ञा नहीं हुई, चतुर्थी नहीं हुई। यहाँ जो है उत्तमर्ण जो देवदत्त उसी की संप्रदान संज्ञा होती, फिर वो देवदत्ताय हुआ। स्पृहे ईप्सिता, स्पृहते प्रयोगे इष्टः संप्रदानम स्यात्। स्पृहते प्रयोग में स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर जो इष्ट होता है उस इष्ट की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तो स्पृहे ईप्सितः ये दो पद का सूत्र, स्पृहे ये षष्ठ्यंत है और ईप्सितः ये जो प्रथमांत है अर्थात 2 पद का सूत्र है। तो स्पृहते प्रमाण स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर जो इष्ट हो उस इष्ट की जो है संप्रदान संज्ञा होती। जैसे इस पुष्पेभ्यः स्पृहयति माने फूलों को चाहता है, वो फूलों को चाहता है। कौन? देव कश्चन बालकः पुष्पेभ्यः स्पृहयति, तो फूलों को चाहता है। तो यहाँ स्पृह धातु का प्रयोग है, और उस स्पृह धातु के प्रयोग रहने पर जो बालक इष्ट है कौन? पुष्प, तो पुष्प की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान संज्ञा संप्रदान चतुर्थी पुष्पेभ्यः स्पृहयति, यही है। ईप्सित किम का पुष्पेभ्यः बने स्पृहयति, तो यहाँ पुष्पेभ्यः बने स्पृहयति में जो है वन में फूलों को चाहता है, बने पुष्पेभ्यः वन में फूलों को चाहता है। तो यहाँ पर जो ईप्सित तो पुष्प है, इसलिए पुष्प मात्र की होगी, वन की जो है संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। इसलिए यहाँ पुष्प में तो चतुर्थी हुई, किंतु वन शब्द से यहाँ पर जो है सप्तमी ही हुई, क्योंकि वो आधार है, इसलिए अधिकरण संज्ञा है, वहाँ सप्तमी होगी। वहाँ अगर ईप्सित ग्रहण नहीं करते, यहाँ स्पृह धातु के योग में जो जैसे पुष्प की संप्रदान संज्ञा होती है उसी प्रकार से वन की भी होने लगती है। और जब वन की संप्रदान संज्ञा होती तो वहां पर ही चतुर्थी होता, तो बनाए हो तो पुष्पेभ्यः बनाए, ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनता। जब ईप्सित ग्रहण करते हैं तो पुष्प ईप्सित है तो पुष्प की संप्रदान संज्ञा होगी, किंतु वन की जो है नहीं होगी। इसलिए वहां कहते हैं ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा। यहाँ ईप्सित मात्र में संप्रदान संज्ञा होती है। अगर जहाँ प्रकर्षी विवक्षा मान ईप्सित तम जहाँ करेंगे हम, तो वहाँ कर्तृतम कर्म से वहाँ कर्म संज्ञा ही होगी। उसी लिखा, वही लिखा कि प्रकर्षी विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा एवं भवति। जहाँ प्रकर्षी विवक्षा अर्थात ईप्सित तम, जहाँ ईप्सित तम होगा तो ईप्सित तम में तो वहाँ जो है कर्तृतम कर्म सूत्र से वहाँ कर्म संज्ञा होगी, तो कर्मण द्वितीय से वहाँ द्वितीय होगी, इसलिए पुष्पाणी यही होगा, वहाँ पुष्पेभ्यः नहीं होगा। आगे सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्स्या सूयार्थानां यम प्रतिकोपः। क्रुद्ध द्रुहे सूयार्थानां एक पद है और यम दूसरा पद है,
प्रति तीसरा पद है, कोपः चौथा पद है, अर्थात इस सूत्र में जो है 4 पद हैं। चत्वारि पदानि सन्ति अस्मिन् सूत्रे, इस सूत्र में जो है 4 पद हैं। क्रुद्ध्रुवे स्वीयार्थानाम का पद विश्लेषण होता है कि क्रुद्धश्च, द्रुहश्च, ईर्ष्या च, असूया च इति क्रुद्ध्रुहेर्ष्यासूयाः और क्रुद्ध्रुहेर्ष्यासूयाः अर्थः एषान्ते क्रुद्ध्रुहेर्सूयार्थाः तेषां क्रुद्ध्रुहेर्सूयार्थानां, ये षष्ठंत पद है। और यम द्वितीयांत है, दूसरा पद है, प्रति तीसरा पद है, कोपः चौथा पद है, 4 पद का सूत्र है। अर्थात इन धातुओं के योग रहने पर क्रुध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय एसाम धातु नाम प्रयोगे, इन धातुओं के प्रयोग रहने पर क्रुध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया, इन धातुओं के प्रयोग रहने पर या सूयार्थ का अर्थ है ऐसा, अर्थात इन धातुओं का जो अर्थ है, अगर यही अर्थ किसी और धातुओं का भी, अगर उस धातु का भी योग है तो उस धातु के योग में भी यहाँ पर जो है संप्रदान संज्ञा होगी। वही क्या, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य और असूय धातुओं के योग रहने पर अथवा इनके समानार्थक धातुओं के योग रहने पर जो है यम प्रतिकोप हो, जिसके प्रति कोप हो, क्रोध किया जाए, जिसके प्रति कोप हो मान क्रोध हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया जो है, हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति और हरये असूयति। हरि से जो क्रोध करता है, तो यहाँ पर जो है कौन, शिशुपाला है। शिशुपाल का हम कर्ता का अध्याहार करेंगे कि जो है शिशुपाला जो है वो हरि पर क्रोध करता है, हरि से ईर्ष्या करता है, हरि की निंदा करता है, हरि पर जो है द्रोह करता है। तो यहाँ पर हरये क्रुध्यति में यहाँ पर जो है क्रोध धातु के प्रयोग रहने पर यम प्रतिकोप है, हरि के प्रतिकोप है। शिशुपाल का जो कोप है वो हरि के प्रति है, इसलिए हरि की यहाँ संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी होगी, तो हरये क्रुध्यति। यम प्रतिकोप क्यों कहा, माने जिसके प्रतिकोप हो वहीं पर जो है संप्रदान संज्ञा हो। अगर यम प्रतिकोप ना हो, माने जिसके प्रति कोई क्रोध ना हो, तो वहां पर जो है संप्रदान संज्ञा नहीं हुई। जैसे भार्याम ईर्ष्यति, भार्याम ईर्ष्यति, तो भार्याम ईर्ष्यति, यहाँ भार्या शब्द की जो है संप्रदान, वो संप्रदान संज्ञा सूत्र से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ भार्या के प्रति कोई कोप नहीं, क्रोध नहीं है। अगर यम प्रतिकोप ग्रहण सूत्र में नहीं करते, केवल इतने सूत्र लिखते क्रुद्ध्रुवे स्वीयार्थानाम, तो इन धातुओं के योग रहने पर जो है संप्रदान संज्ञा होती है, यहाँ भार्या की भी संप्रदान संज्ञा होने लगती है। और जब यम प्रतिकोप कहा तो यहाँ भार्याम ईर्ष्यति में यहाँ भार्या के प्रति जो है कोप नहीं है, किंतु किसके प्रति है, तो माँ एनाम अन्यः अद्राक्षित, ये है, माने इस भार्या को कोई दूसरा ना देख ले। तो यहाँ पर जो है भार्या के प्रतिकोप नहीं है, जो देखे उसके प्रतिकोप है, इसलिए यहाँ जो भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं हुई, किंतु यहाँ कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय ही यहाँ होती है। क्रोध क्या कहते हैं, अर्थ बता दिया। क्रोध क्या है, क्रोध कहते हैं अमरस को, द्रोह कहते हैं अपकार को, ईर्ष्या कहते हैं अक्षमा को, असूया मन कहते हैं गुणेश दोषाविष्करण, जो गुणों में वहाँ दोष खोजे हम, उसे असूया कहते हैं निंदा। द्रोहादयोपि को प्रभव एव गृह्यन्ते अतः विशेषणम सामान्य नियम प्रतिकोप। द्रोहादि जो कोप से ही प्रभाव है, क्रोध से ही, कोप से ही सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए विशेषण होने से यहाँ सामान्य रूप से यम प्रतिकोप ऐसा कह दिया। अब आगे सूत्र आया है, क्रुद्ध द्रुहोरुप सृष्टयोः कर्म। क्रुद्ध द्रुहोरुप सृष्टयोः एक पद है और कर्म दूसरा पद है, 2 पद का सूत्र है ये। यहाँ पर भी पदच्छेद होता है, समास होता है। क्रुद्धश्च क्रुद्धश्च द्रुहश्च इति क्रुद्ध्रुवोः,
अक्रुद् क्रुद्रुहौ माने क्रुधश्च द्रुहस्य इति क्रुद्धद्रुहौ अक्रुद्धद्रुहौ तयोः क्रुद्धद्रुहोः ये एक पद है। उपसृष्टयोः ये दूसरा पद है और कर्म ये तीसरा पद है। अर्थात उपसृष्टयोः माने उपसृष्टयो माने उपसृष्टः माने उपसर्गः अर्थात सोपसर्ग माने उपसोपसर्गयोः अनयोः माने जहाँ उपसर्ग से युक्त जहाँ क्रुद्ध और द्रुह धातु हो, उपसर्ग से युक्त जहाँ क्रुद्ध और द्रुह धातु हो, तो क्रुद्ध और द्रुह धातु के योग रहने पर यम प्रतिकोप जिसके प्रतिकोप किया जाए उसकी जो है कर्म तत्कारकम कर्म संज्ञम साथ उस कारक की जो है कर्म संज्ञा होती है। उपसर्ग युक्त क्रुद्ध और द्रुह धातु के योग रहने पर उस कारक की जो है कर्म संज्ञा होती है। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति अक्रूरम अभिद्रुह्यति, तो क्रूरम अभिक्रुध्यति यहाँ पर जो है क्रूर पर जो है द्रोह करता है, जो क्रूर है उस क्रूर पर क्रोध करता है और क्रूर पर जो है वो द्रोह करता है। तो क्रूरम अभिक्रुध्यति क्रूरम अभिद्रुह्यति, यहाँ क्रुद्ध और द्रुह धातु का योग है, उस क्रुद्ध और द्रुह धातु के योग रहने पर जो है यम प्रतिकोप है, क्रूर के प्रतिकोप कर रहा है, इसलिए उस कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो गई तो क्रूरम हो गया, क्रूरम अभिक्रुध्यति क्रूरम अभिद्रुह्यति ऐसा होगा। आगे सूत्र आता है राधिक्षयोर यस्य विप्रश्नः, राधिक्षयोः अर्थात राधिश्च ईक्षिश्च इति राधिक्षी इतरेतर द्वंद्व समास प्रथमा विभक्ति के दो वचन में राधिश्च ईक्षिश्च इति राधिक्षी अतयोः राधिक्षयोः और यस्य विप्रश्नः तीन पद का सूत्र है। राधिक्षयोः यस्य और विप्रश्नः अर्थात एतयोः राध और इक्ष धातु और इक्ष धातु के प्रयोग रहने पर उसके विषय में ये विप्रश्न जिसके यस्य विप्रश्न जिसके प्रति विविध प्रश्न किए जाएं उस कारक की जो है संप्रदान संज्ञा होती है। एतयोः कारकम संप्रदान स्यात्, राध धातु और इक्ष धातु के कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, किंतु यस्य विप्रश्न अर्थात यदि विविधा प्रश्न क्रियते मान जिसके विषय में जो है अनेक प्रकार के प्रश्न किए जाएं तब वहां संप्रदान संज्ञा होती। जैसे कृष्णाय राध्यति कृष्णाय ईक्षते, तो यशोदा जो है वो उनके जो कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी उनके पास जाकर के कृष्ण के बारे में अनेक प्रश्न करती है कि इनका भविष्य कैसा है। तो ही कहा पृष्ठः गर्गः, पृष्ठः यशोदा ने पूछा तो गर्गः शुभ हम पर्यालोचयति, जो गर्गाचार्य हैं वो शुभ और अशुभ जो है पर्यालोचित माने बता रहे हैं। यहाँ राध और इक्ष धातु का जो कारक है कृष्ण उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी होगी, इसलिए कृष्णाय हुआ, कृष्णाय राध्यते कृष्णाय ईक्षते। अब यहाँ पर जो है आगे उदाहरण सूत्र आया प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता आभ्याम परस्य ऋणोतेर योगे पूर्वस्य अर्थात प्रवर्तना रूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। आभ्याम परस्य माने आभ्याम माने प्रत्यांग प्रतिश्च आंग च इति प्रत्यांगः तयोः प्रत्यांग ताभ्याम परः प्रत्यांग ताभ्याम इति प्रत्यांगभ्याम माने प्रतिश्च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांगभ्याम ध्रुवः अर्थात प्रति और आंग से परे, प्रति और आंग से परे जहाँ श्रु धातु हो उस श्रु धातु के योग में जो है पूर्वस्य अर्थात प्रवर्तना रूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम से प्रति अंग पूर्वक श्रु धातु के योग रहने पर श्रु धातु सुनने अर्थ में है, श्रु श्रवणे
तो प्रति और आंग पूर्वक श्रु धातु के योग में जो प्रवर्तना रूप व्यापार, उस प्रवर्तना रूप व्यापार की जो है संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे विप्राय गाम प्रतिश्रवणति, विप्राय गाम आश्रृणोति। यहाँ प्रतिश्रवणोति आश्रृणोति प्रति आंग पूर्वक श्रु धातु का योग है। उस श्रु धातु के योग रहने पर यहाँ पर जो है प्रवर्तना रूप जो व्यापार है विप्र, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाए। क्योंकि विप्रेण मह्यम देहि, ऐसा जो है राजा को प्रेरित किया। विप्रेण मह्यम देहि में विप्र ने कहा कि मुझे गाय दो, तो ऐसा प्रवर्तना रूप व्यापार है यहाँ। इसलिए प्रवर्तना रूप जो व्यापार है माने प्रेरक रूप जो व्यापार है, तो यहाँ पर जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और संप्रदान चतुर्थी चतुर्थी होगी, इसलिए जो है विप्राय हुआ। विप्राय गाम शृणोति, विप्राय गाम प्रति आश्रृणोति, प्रति शृणोति, विप्राय गाम आश्रृणोति, ऐसे प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। अब आगे सूत्र आता है अनुप्रति गृणश्च आभ्याम गृणाते हे कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्। अनुप्रतिगृणस्य में भी दो पद हैं। अनुप्रतिगृण एक पद है और च दूसरा पद है। अनुश्चा प्रतिशत अनुप्रति, ताभ्याम अनुप्रतिभ्याम, यहाँ जो पंचमी का लुक हो गया है। तो अनुप्रतिगृणस्य माने अनुप्रति पूर्वक, गृह धातु गृणाति, गृण धातु गृह धातु का जहाँ प्रयोग, तो उस गृह धातु के प्रयोग रहने पर जो है पूर्व व्यापार से कर्तृभूतम, पूर्व व्यापार जो कर्तृभूत है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। तो होत्रे अनुगृणाति में यहाँ जो है होता से गृह धातु के योग रहने पर जो है यहाँ पूर्व व्यापार जो होता है उस होता की यहाँ कर्म संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। जब संप्रदान संज्ञा हो तो होत्र शब्द से तुर्की में होत्रे बनता है, क्योंकि होत्री शब्द से होता होतारो होतारा, यहाँ चतुर्थी में होत्रे बनेगा। इसलिए अनु प्रतिपूर्वक गृह धातु की योग रहने पर पूर्व व्यापार से जो कर्तृभूतम, कर्तृभूत पूर्व व्यापार जो कर्तृ रूप है होत्री, उस होत्र की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ये संप्रदान चतुर्थी से जो है चतुर्थी हो जाएगी। इसलिए होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। क्योंकि होता पहले तो होता प्रथमम संसति, जो होता है, क्योंकि वेद में जो 4 ऋतु होते हैं, होता, उद्गाता, धर्यु और ब्रह्मा। तो होता जो होता है वो स्तुति करता है, और उद्गाता का जो अर्थ होता है वो उसकी स्तुति करता है जो है, और धर्यु जो होता है वो मैं प्रसन्न हूँ ऐसा कहता है, और जो ब्रह्मा होता है वो निरीक्षण करता है। तो यहाँ पर जो होत्र शब्द से संप्रदान संज्ञा हो गई, संप्रदान चतुर्थी चतुर्थी होत्रे अनुगृणाति हो गए, होत्रे प्रतिगृणाति हो गया। वही कहा कि होता प्रथम संसदतम अधर्वी प्रोत्साहित इत्यर्थ, अर्थात होता को प्रोत्साहित करता है वो होत्रे अनुगृणाति का। होता प्रथमम संसति, यहाँ पर जो होता पहले प्रथमम संसति, फिर उसको अधर्यु जो होता है वो अधर्यु उसको जो है प्रोत्साहित करता है। इसलिए यहाँ पर जो है इन धातुओं के योग रहने पर जो पूर्व व्यापार जो कर्तृभूत है होत्री, उसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। संप्रदान चतुर्थी चतुर्थी हो गई तो होत्रे हो जाएगा। परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, परिक्रणे संप्रदानम अन्यतरस्याम नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमम कारकम संप्रदान संज्ञम से। परिक्रयणे एक पद है, संप्रदानम दूसरा, अन्यतरस्याम तीसरा, 3 पद का सूत्र है। अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प। तो वही कहा कि नियत कालम भृत्या परिक्रयण अर्थ में, परिक्रयण किसे कहते हैं, तो परिक्रयण का कहा कि नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, पर जो नियत निश्चित समय के लिए जो भृत्ति को स्वीकार करे, वृत्ति को पैसे को स्वीकार करे, उसे कहते हैं जो है निश्चित समय के लिए एक वृत्ति माने एक धन को जो स्वीकार करे उसे कहते हैं परिक्रयण। उस तस्मिन् साधकतम कारकम, उस परिक्रयण में जो साधकतम कारक होगा उस साधकतम कारक की जो है संप्रदान संज्ञा होती है, विकल्प से होती है।
जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ तृतीया होगी, क्योंकि साधक तमो है तो वहाँ तृतीया होगी। संप्रदान कर्ण संज्ञा होगी तो तृतीया होगी। इसलिए सतेन सताय व परिक्रीता, यहाँ जो है सतेन सताय व परिक्रीता में यहाँ पर उदाहरण में जो है सत 100 रुपए के लिए वो नियत काल के लिए खरीदा गया, 100 रुपए से नियत काल के लिए जो है वो खरीदा गया है। तो यहाँ पर जो है नियत काल वृत्ति के द्वारा स्वीकरण है यहाँ, इसलिए उसमें साधक कम जो 100 रुपए है उस 100 की जो है संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो सताय हो जाएगा। संप्रदान संज्ञा जब नहीं होगी तो तृतीय विभक्ति हो जाएगी तो सतेन होगा। इसलिए उदाहरण बनेगा सतेन सताय व परिक्रीता। तादर्थे चतुर्थी वाच्या तस्मै इदं तदर्थम तस्य भावः तादर्थ्यम तादर्थस्य भावः तादर्थ्यम तस्मै इदं तदर्थम तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम तस्मिन् तादर्थे। तादर्थ में जो है चतुर्थी भक्ति होती है, अर्थात जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाए, जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाए वो तदर्थ कहलाता है और उसके भाव को हम तादर्थ कहते हैं। अर्थात जहाँ उपकार्य उपकारक भाव, तादर्थ का अर्थ हुआ उपकार्य उपकारक, अर्थात उपकार्य उपकारक भाव में जो है जहाँ हो वहाँ पर उपकार्य उपकारक भाव अर्थ में जो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया मुक्तये हरिम भजति, देवदत्ता मुक्तये हरिम भजति, देवदत्त जो है मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है तो यहाँ पर जो है तादर्थ है, मुक्ति के लिए हरि का भजन कर रहा है तो भजन किया तो उससे मुक्ति है, उपकार उपकारक भाव है। इसलिए हम मुक्ति शब्द की जो है मुक्ति शब्द से चतुर्थी हो जाएगी तो मुक्तय हो जाएगा, मुक्तय हरिम भजति। यहाँ तादर्थ है मुक्ति, इसलिए वहाँ चतुर्थी भक्ति हुई तादर्थ्य हो गए, मुक्तय हरिम भजति। क्लिप संपद्यमाने च, क्लिप माने क्लिप धातु के योग रहने पर, क्लिप धातु के योग रहने पर जो संपद्यमान जो अर्थ हो उस संपद्यमान अर्थ में जो है चतुर्थी भक्ति होती है। संपद्यमान अर्थ संपन्न होना है या उत्पन्न होना। तो भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर ज्ञानाय संपद्यते, भक्ति ज्ञानाय जायते, ये उदाहरण दिया। तो यहाँ पर जो है क्लिप धातु का योग है, क्लिप धातु के योग रहने पर संपद्यमान जो है ज्ञान, तो यहाँ ज्ञान शब्द से चतुर्थी हो जाएगी तो ज्ञानाय हो गया, भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है तो यहाँ पर जो है चतुर्थी हो गई तो ज्ञानाय हो गया। उत्पातेन ज्ञापिते च, ये भी वार्तिक है। उत्पातेन ज्ञापित मन उत्पात के द्वारा जो ज्ञापित वस्तु है, उत्पातेन मन उत्पात के द्वारा ज्ञापिते मन जो ज्ञापित बोधित जो वस्तु है उस बोधित वस्तु का जो वाचक शब्द हो उस शब्द से जो है चतुर्थी भक्ति होती है। उत्पाद के द्वारा बोधित वस्तु के वाचक शब्द से जो है वहां पर जो है चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे उदाहरण दिया वाताय कपिला विद्युत, तो वाताय कपिला विद्युत जो होता है कपिला विद्युत वाताय होती, जो कपिला विद्युत मान भूरे रंग की जो विद्युत मानी जो बिजली होती है वो वात की सूचक होती है। तो यहाँ पर जो है उत्पाद के द्वारा बोधित जो वस्तु है वात, उस वात शब्द से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी तो वाताय हो गया, वाताय कपिला विद्युत। हित योगे चा, हित शब्द के योग में चतुर्थी भक्ति होती है। जहाँ हित शब्द का योग हो तो हित शब्द के योग में भी चतुर्थी भक्ति होती है, अर्थात जिसके विषय में कोई हित कथन हो तो वहाँ हित कथन हो तो उसी शब्द से जो है चतुर्थी भक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर हो, तो यहाँ पर जो है हित शब्द का योग, हित शब्द के योग रहने पर जो है यहाँ चतुर्थी भक्ति हो जाए तो ब्राह्मणाय हो गए, ब्राह्मणाय हितम। सूत्र आ गया था क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थोपदस्य च,
क्रियायै इदं क्रियार्थम औपपदम यस्य सा क्रियार्थोपदम तस्य क्रियार्थोपदस्य। क्रियायै इदं क्रियार्था क्रियार्था उपपदम यस्य सा क्रियार्थोपपदम तस्य क्रियार्थोपदस्य। एक पद है, चा दूसरा पद है, कर्म तीसरा पद है, स्थानीय चौथा पद है। अर्थात इस सूत्र में जो है 4 पद हैं। अर्थ है क्रियार्थक क्रिया उपपदम यस्य, माने क्रियार्थक क्रिया है उपपद में जिसकी, तो क्रियार्थक क्रिया है उपपद में जिसकी, उसमें स्थानीय अप्रयुज्यमान माने उस अप्रयुज्यमान जो तुमुन प्रत्यांत क्रिया, उस तुमुन प्रत्यांत क्रिया के कर्म में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे फलेभ्या याति, तो फलेभ्या याति अर्थात फलेभ्या में फलानि आहर्तुम याति इत्यर्थ। तो क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसके, तो यहाँ पर जो है तुमुन तुमुन अवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सुख से तुमुन प्रत्यय होता है तो आहर्तुम बनता है। तो यहाँ पर जो क्रियार्थक क्रिया उपपद में है जिसके, उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं है, तुमुन प्रत्यांत का आहर्तुम क्रिया का प्रयोग नहीं है, किंतु उस तुमुन प्रत्यांत का जो कर्म है कौन, फल, इसलिए फल शब्द से चतुर्थी हो जाएगी तो फलेभ्या हो गए, फलेभ्या याति। इसी तरह से नमस्कुर्मः नृसिंहाय, अर्थात नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः, नृसिंह को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करता है। तो यहाँ तुमुन प्रत्यांत जो अनुकूलयितुम है तो उसके योग रहने, उसका यहाँ साक्षात प्रयोग नहीं है, लेकिन प्रयोग न होने पर भी यहाँ पर जो है चतुर्थी हो जाती है तो नृसिंहाय हो गया। इसी तरह से स्वयंभू नमस्कृत्य में भी जानना चाहिए, यहाँ स्वयंभू शब्द चतुर्थी हो जाती है तो स्वयंभू बनता है। तो नहीं लिया स्वयंभूय नमस्कृत, यहाँ पर चतुर्थी होगी तो स्वयंभूय हो गया। तुमुन नमलो क्रियायाम क्रियार्थायाम सुख से तुमुन प्रत्यय होता है, एक नमूल प्रत्यय होता है, तब ये जो है प्रयोग शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से एक सूत्र आया जो है तुमर्थाच भाववचनात्, भाववचनाश्च सूत्रेण विहितो यो भीतः तदंता चतुर्थी स्यात्। भाववचनाश्च सूत्र के द्वारा विहित जो हो, क्या विहित हो, तो घई प्रत्यय होता है इससे, तो तदंतात माने घई प्रत्यांतात चतुर्थी, घई प्रत्यांत से जो है चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे यागा याति, यागायात माने यष्टुम याति इत्यर्थ। यहाँ पर याग शब्द जो है वो भाववचना से सूत्र से विहित है, घई प्रत्यय होता है यहाँ, उस घई प्रत्यांत जो याग शब्द है उससे चतुर्थी हो गई तो यागायाति हो गया। यागायाति का तात्पर्य है यष्टुम याति इत्यर्थ, माने यज्ञ करने के लिए जो है जाता है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषड योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा, नमश्च स्वस्तिश्च स्वाहा च स्वधा च अलम च वषड च इति नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट वषटः तेषाम, ऐसे तरह द्वंद्व समास होता है। तो इनके योग में जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। इनके नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, इनके योग रहने पर, ये भी योगे चतुर्थी स्यात्, इनके योग रहने पर जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये नमः, तो नमः के योग में चतुर्थी होगी तो हरये नमः हो गए, हरि शब्द से चतुर्थी हो तो हरये नमः। अब उपपद विभक्ति है कार्य विभक्ति बलीय से, उपपद विभक्ति से जो है कार्य विभक्ति बलवान होती है, परिभाषा है। उदाहरण दिया नमस्करोति देवान, तो नमस्करोति देवान, देवदत्ता देवान नमस्करोति, देवदत्त जो है देवताओं को नमस्कार करता है। तो यहाँ नमस्करोति जो क्रिया है वो नमः पद के योग रहने पर यहाँ चतुर्थी होना चाहिए। और नमस्कार रूप क्रिया को लेकर के यहाँ जो है कर्मण द्वितीया से, यहाँ देव शब्द से द्वितीया होनी चाहिए। तो कौन विभक्ति हो दोनों में से, देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो कि द्वितीय विभक्ति हो, तो इसलिए परिभाषा बनाई उपपद विभक्ति कार्य विभक्ति बलीय से। उपपद विभक्ति से कार्य विभक्ति बलवान होती है, तो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं और कार्य विभक्ति किसे कहते हैं। तो पदम आश्रित जायमान विभक्ति उपपद विभक्ति और क्रियाम आश्रित जायमान विभक्ति कार्य विभक्ति।
जो पद को नियुक्त मान के विभक्ति होती है उपपद विभक्ति है, और जो क्रिया को मान करके होती हो उसे जो है कार्य विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ जो क्रियामाश्रित जायमाना विभक्ति है द्वितीया विभक्ति, तो यहाँ पर द्वितीया ही होगी, यहाँ पर जो है चतुर्थी नहीं होगी। प्रजाभ्या स्वस्ति, स्वस्ति की योग में चतुर्थी हो गई। अग्नय स्वाहा, स्वाहा की योग में चतुर्थी हुई। प्रतिभ्या सुधा की योग में चतुर्थी पितृशब्द से, पितृभ्या सुधा। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम तेन दैतेभ्यः हरि अलम प्रभु समर्थ सक्ता इत्यादि। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो अलम शब्द है, अलम शब्द के कई अर्थ होते हैं। अलम माने होता है पर्याप्त अर्थ होता है, अलम माने अलंकार अर्थ भी होता है। यहाँ अलम शब्द जो है कौन से लिया जाए, पर्याप्ति अर्थ वाला अलम लिया जाए कि अलंकार वाला अर्थ लिया जाए, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ अर्थ अलमित पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम। जो पर्याप्ति अर्थ वाला जो अलम शब्द है उसी का यहाँ ग्रहण होगा। इसलिए पर्याप्त्यर्थक जो अलम शब्द लेते हैं, इसलिए दैतेभ्या हरि अलम, दैतेभ्या हरि प्रभु, दैतेभ्या हरि समर्था, दैतेभ्या हरि सत्ता। तो पर्याप्त्यर्थक जितने शब्द हैं उनके योग में यहाँ चतुर्थी हो जाती है, इसलिए दैत्य शब्द चतुर्थी हुई तो दैतेभ्या हुआ। प्रभुआदि योगे षष्ठी साधु, प्रभु आदि के योग में जो है षष्ठी भक्ति भी, साधु में षष्ठी भक्ति भी होती है। उदाहरण का तस्मै प्रभुत, इस सूत्र में यहाँ तस्मै तत्शब्द से चतुर्थी देखी गई। और सा एसाम ग्रामणी में यहाँ एसाम में षष्ठी देखी गई। तो चतुर्थी और षष्ठी से हम निर्देश हम जानते हैं कि प्रभुआदि के योग में जो है चतुर्थी और षष्ठी भक्ति भी होती है। इसलिए तेन प्रभु भून त्रयस्य यह इति सिद्धम में यहाँ पर जो षष्ठी भक्ति की सिद्धि हो जाती है। बषड इंद्राय, बषड की में चतुर्थी हुई। चकार योगाच्च में चकार ग्रहण क्यों किया, चकारा पुनर्विधानार्थ, चकार ग्रहण इसलिए किया गया जो है कि यहाँ पर जो है पुनः विधान हो, विधानार्थ माने चतुर्थी ही हो। इसलिए तेन आशीर्वक्षायाम परापि चतुर्थी चासी सिद्धि षष्ठी माधित्वा चतुर्थ्यो भवति, अर्थात वहाँ इसलिए किया कि चकार ग्रहण किया कि वहाँ चतुर्थी ही हो, कोई अन्य विभक्ति ना हो। जैसे आशीर्वाद जहाँ होता है स्वस्ति गोभ्या भूयात, तो स्वस्ति गोभ्या भूयात में यहाँ पर जो है स्वस्ति का योग है, तो स्वस्ति ये जो है आशीर्वादात्मक शब्द है। तो यहाँ जो है चतुर्थी चासी से आयुष्य मध्य भद्र कुशल सुखार्थ हित ही एक सूत्र है षष्ठी प्रकरण में, तो वहाँ पर षष्ठी होना चाहिए। किंतु यह चकार ग्रहण सामर्थ्य जो है यहाँ पर जो है चतुर्थी ही होती है, यहाँ पर जो है षष्ठी नहीं हुई, इसलिए गोभ्या यही रहा। अब आगे जो है सूत्र आता है जो है मन्य कर्मण्यानादरे विभाषा अप्राणिषु। मन्य कर्मण्यानादरे, मन्य कर्मणि ये सप्तम्यंत है, मन्य कर्मणि इत्येकम पदम सप्तम्यंतम, अनादरे ये भी सप्तम्यंत दूसरा पद है, विभाषा ये तीसरा पद है, अप्राणिष ये सप्तम्यंत है। अर्थात इस सूत्र में जो है 4 पद हैं। उदाहरण दिया अप्राणिषु माने प्राणी भिन्नम इत्यर्थ, न प्राणी प्राणी तस्मिन् प्राणी, प्राणी वर्ज्य मन्यते कर्मण चतुर्थी व स्यात्। अनादरे अर्थे अर्थात तिरस्कारे अर्थ, कि प्राणी से भिन्न मन्यते कर्म, मन्य धातु का जो कर्म, मन माने कि मन्य धातु जो दिवादी गण पढ़ी जो मन धातु है, मनु अवबोधन है, मन धातु जो है कई गण में पढ़ी है, लेकिन यहाँ मन इसलिए शन निर्देश किया, शन प्रत्यय निर्देश किया है यहाँ। अर्थात जहाँ दिवादी गण पढ़ी मन धातु का जो कर्म, उस मन धातु के कर्म में चतुर्थी होती है, वह माने विकल्प से होती है, वो तिरस्कार अर्थ में होती है। जैसे न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय व, न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय व, अहम त्वाम तृणम न मन्ये, यहाँ तिरस्कार अर्थ में तुमको तिनका जो है नहीं समझता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं तुम्हें तिनका भी नहीं समझता, तो यहाँ तिरस्कार अर्थ है। उस तिरस्कार प्राणी भिन्न है, तृण जो है ये प्राणी नहीं है,
तो प्राणी भिन्न है, मन्य धातु का कर्म है तृण, इसलिए उस तृण से चतुर्थी हो जाएगी विकल्प से। चतुर्थी होगी तृणाय होगा, और चतुर्थी नहीं होगी तो वहाँ द्वितीया होगी, तृणम होगा। तो अहम त्वाम तृणम मन्ये या अहम त्वाम तृणाय मन्ये, ऐसा होगा। हमने कहा ये मन्य में जो है शन प्रत्यय निर्देश है। शन का तात्पर्य कि दिवादिभ्या शन सूत्र से जहाँ शन प्रत्यय हो, उसी शन प्रत्यय जहाँ होता हो, ऐसे मन धातु के योग में ही ये सूत्र से चतुर्थी होगी। जहाँ दिवादि के अतिरिक्त अन्य गणपठित जो धातु होगी वह उसके योग में चतुर्थी नहीं होगी। वही कहा शना निर्देशात तानादिक योगे न, शन प्रत्यय का निर्देश होने के कारण यहाँ तनादि गण में पठित धातु है और तनादि या किसी और गण में पठित धातु होगा तो उस धातु के योग में चतुर्थी यहाँ नहीं होगी। जैसे न त्वाम तृणम मन्वय, तो मन्वय जो है ये तनादि गण पठित धातु है, इसलिए उस धातु के योग में यहाँ तृण शब्द से जो है चतुर्थी नहीं हुई, यहाँ द्वितीय ही होती है, इसलिए तृणम यही होगा। अब यहाँ कहते हैं कि त्राणी अप्राणिश इत्यपनीय माने मन्य कर्मण्य अनादि भाषा प्राणिश में जो अप्राणिश पद है, उस अप्राणिशु पद को अपनीय माने परित्यज्य, उसको हटा करके जो है अप्राणिश पद को हटा करके उसके स्थान पर हम कहेंगे नौ काक अन्न सुख श्रृगाल वर्जेसु, ऐसा पढ़ेंगे। नौका काकान्न, नौका कान्न सुख श्रृगाल वर्जेसु इति वाच्यमन, ऐसा कहना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये होगा कि नौका काकान्न इनके योग में भी जहाँ ऐसा हो, जहाँ अगर हम ऐसा पढ़ेंगे इसके स्थान पर कि नौ काक अन्न, नौका का माने नौ काक अन्न सुक श्रृगाल, ऐसा होगा। इनको छोड़कर अर्थात इनके योग में अगर इनका जहाँ संबंध हो, नौ का नौ हो, काक हो, अन्न हो, सुख हो, श्रृगाल, इनको छोड़ करके मन्य धातु के कर्म में चतुर्थी होती है विकल्प से तिरस्कार अर्थ में, ऐसा हम कहेंगे। जब ऐसा कहेंगे इसलिए तेन न त्वाम नावम अन्नम मन्ये इत्यत्र अप्राणित्वेपि चतुर्थी, यहाँ पर जो है चतुर्थी हो गई, अर्थात नौ शब्द के योग रहने पर भी यहाँ पर जो है चतुर्थी हो गई। न त्वाम सुने मन्ये इत्यत्र प्राणित्वेपि भवत्येव, न त्वाम सुने मन्ये ये प्राणी है, लेकिन प्राणी रहने पर भी यह चतुर्थी हुई। और न त्वाम नावम मन्ये, यहाँ पर जो है नौ शब्द है, क्योंकि उसने कहा है वार्तिक ने कि नौ काक अन्न सुख श्रृगाल, इनको छोड़ करके, अर्थात इनमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, इनमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी। बाकी इनसे भिन्न जो भी हो, वो चाहे प्राणीवाचक हो चाहे अप्राणीवाचक हो, उन सबसे चतुर्थी विभक्ति होगी विकल्प से। इसलिए तेन न त्वाम नावम मन्ये, यहाँ पर नौ शब्द यद्यपि प्राणी नहीं है, प्राणी से भिन्न है, लेकिन प्राणी से भिन्न रहने पर भी यहाँ पर जो है चतुर्थी नहीं हुई। और न त्वाम सुने मन्ये, यहाँ पर चतुर्थी प्राणी रहने पर भी यह चतुर्थी हो गई। इसलिए इस वार्तिक के कारण जो नौ काक अन्न सुख श्रृगाल के इन्हीं को छोड़ करके जो है चतुर्थी होती है, इनसे चतुर्थी नहीं होती, इनसे अतिरिक्त चतुर्थी होती। इसलिए स्वर्ण शब्द से चतुर्थी के एक वचन में सुने, यहाँ चतुर्थी हो गई। और न त्वाम नावम अन्नम मन्ये, यहाँ पर जो है चतुर्थी नहीं हुई। अब आगे सूत्र आता है जो है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम और अनध्वनि, अर्थात इस सूत्र में जो है 4 पद का सूत्र है और इसमें जो है अनिभेदे सूत्र का अधिकार आता है। इसलिए सूत्र का अर्थ होता है कि गत्यर्थ कर्मणि,
अध्वभिन्न अनध्वन माने ना अध्वन इति अनध्वन तस्मिन् अनध्वन अर्थात अध्वभिन्न हो जहाँ मार्गवाचक न हो जहाँ, तो अध्वभिन्न होने पर जो है गत्यर्थानाम कर्मणि माने गत्यर्थक धातुओं के कर्म में जो है द्वितीय चतुर्थी अवस्था, द्वितीय और चतुर्थी जो है होती है। द्वितीय भी होती है, चतुर्थी भी होती है, लेकिन चेष्टायाम, यहाँ चेष्टा अर्थ है। अद्य भिन्न गत्यर्थानाम कर्मणि एते अस्तः चेष्टायाम। अद्य भिन्न जो है गत्यर्थ धातु के कर्म में द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति होती है चेष्टा, जैसे ग्रामम ग्रामाय व गच्छति, तो ग्रामम ग्रामाय व गच्छति यहाँ अद्य भिन्न है, गत्यर्थक धातु है, गच्छति गम धातु है, गत्यर्थक धातु है, वह गत्यर्थक धातु का कर्म है ग्राम, तो ग्राम शब्द से चतुर्थी हो जाएगी, तो ग्रामाय द्वितीय होगी तो ग्रामम होगा, तो ग्रामम ग्रामाय व गच्छति। चेष्टायाम किम, चेष्टार्थ हो वहीं पर होता, चेष्टा मन जहाँ कहते हैं काया परिस्पंद को चेष्टा कहते हैं, जहाँ शारीरिक चेष्टा है, जैसे मनसा हरिम ब्रजति, तो यहाँ पर जो है ये चेष्टार्थ नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी मनस शब्द से यहाँ चतुर्थी नहीं हुई, इसलिए मनसा हरिम ब्रजति, मन से जो है हरि को जाते हैं, हरि शब्द से जो द्वितीय ही हुई, यहाँ पर हरि शब्द से चतुर्थी नहीं, क्योंकि यहाँ चेष्टार्थ नहीं है इसलिए। अनध्वन किम, अनध्वन में अद्व भिन्न हो, तो पंथानम गच्छति, यहाँ अध्वन अध्व ही है, इसलिए यहाँ चतुर्थी नहीं होगी, यहाँ द्वितीय ही होगी। गंत्रा अधिष्ठितते अध्वनि एव अयम निषेधा, यहाँ पर अनध्वनि से तात्पर्य है कि जहाँ गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि, जो जाने वाला है, वह जाने वाला जहाँ पर जो है गमनकर्ता के द्वारा जो अधिष्ठित मार्ग हो, उसी मार्ग के संबंध में जो है निषेध लगेगा। अनध्वनि, अनध्वनि जो ये निषेधांश है, ये अनध्वनि निषेधांश वहीं लगेगा जहाँ गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि, गंत्रा माने जो गमन करता है, उस गमनकर्ता के द्वारा अधिष्ठित में अधिष्ठित जो मार्ग है, उस मार्ग के संबंध में ही ये निषेध लगेगा। जहाँ पर यदा तु उत्पथात पंथा एव आक्रमितुम इष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव, जहाँ पर जो है गंता के द्वारा अवस्थित मार्ग, जहाँ पर जो है उत्पथात पंथा एव आक्रमितुम इष्यते, जहाँ उत्पथात माने उत्पथ से माने कुमार्ग से जहाँ पर वो आता है, जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस उबड़ खाबड़ वाले मार्ग से जो है अच्छे मार्ग के लिए जाने की इच्छा करता है। जो उत्पथात माने जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, उस मार्ग से जो है अच्छे मार्ग पर आने की चेष्टा करता है। जहाँ ऐसा अर्थ होगा वहाँ तो चतुर्थी होगी ही, जैसे उत्पथे न पथे गच्छत, यहाँ पथे हो गई, पथी शब्द चतुर्थी होगी तो पथे हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अनध्वन ये निषेध वहीं करेगा जहाँ पर गमनकर्ता के द्वारा अधिष्ठित जो मार्ग हो, उस मार्ग के संबंध में ही ये निषेध करेगा। और जहाँ पर जो है उत्पथात पंथा एव आक्रमितुम इष्यते, जहाँ पर उबड़ खाबड़ रास्ता वाला जो मार्ग है, उस मार्ग से अच्छे मार्ग के लिए जो आने की चेष्टा करता है, वहाँ चतुर्थी होगी, इसलिए यहाँ चतुर्थी हुई पथे में, यहाँ अनध्वन जो निषेध नहीं करेगा। इस तरह से जो है ये सूत्र समाप्त हुआ। आगे इकाई जो 9 है, उस 9वीं इकाई में जो है पंचमी विभक्ति है। उस पंचमी विभक्ति में जो है, पंचमी विभक्ति का जो पहला सूत्र है जो है ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम ये सूत्र है। इस सूत्र का जो है अपाय ध्रुवम अपाये अपादानम 3 पद का सूत्र है। ध्रुवम एक पद है, अपाय दूसरा है, अपादान तीसरा है। ध्रुव का अर्थ होता है जो स्थिर, ध्रुव धातु जो गति और स्थिर स्थैर्य है, तो और अपाय का अर्थ होता है विश्लेष, विश्लेष माने अपाय माने विश्लेष होता, विश्लेष माने अलग होना, जहाँ अलग हो रहा हो तो उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसलिए उसका अर्थ किया कि अपाया विश्लेषा माने अपाय का अर्थ है विश्लेष, विश्लेष माने ऐसा विश्लेष होने पर
तस्मिन साध्य मनुष्य विश्लेष में जो साध्य हो, अपाय में जो साध्य हो, अर्थात ध्रुव हो, अवधिभूत हो, उस अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। जब अपा माने जहां से वो अलग हो रहा हो, जहां से अलग हो रहा हो, उस अवधि में जो अवधिभूत जो कारक होगा, उस अवधिभूत कारक की अपादान संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। आगे उदाहरण आएंगे। और जो अपादान संज्ञा जिसकी होती हो, उस अपादान होने पर पंचमी होती, अपादाने पंचमी। यहाँ पर अनभिहिते का अधिकार है, अनभिहिते अपादाने पंचमी। अनुक्त अपादान में जो है पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ग्रामात आयाति, कह आयाति, देवदत्तः आयाति, कुतः आयाति, ग्रामात आयाति। देवदत्त जो है गांव से आता है, तो देवदत्त गांव से आता है, तो गांव से जो है अपाय हो रहा है, देवदत्त का जो है ग्राम से अपाय हो रहा है, विश्लेष हो रहा है। उस विश्लेष में जो साध्य है, ध्रुव है, जो अवधिभूत है, अवधिभूत कारक है ग्राम, इसलिए ग्राम की अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी, इसलिए जो है ग्रामात आयाति। धावतः स्वात् पतति, तो धावतः स्वात् पतति यहाँ पर जो है दौड़ते हुए, धावतः ये जो है धाव धातु से जो है अक्ता वो क्षत्रिय प्रत्यांत है। धावतः धावतः अस्वात् पतति, पतन क्रिया है यहाँ पर। अस्वात् पतति कौन? देवदत्तः, देवदत्तः धावतः, देवदत्त दौड़ते हुए घोड़े से जो है गिरा। तो यहाँ पर जो है जो अश्व शब्द है, उस अश्व शब्द की अपादान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपाय हो रहा है अश्व से हो रहा है, इसलिए उसमें अवधिभूत अपाय में जो अवधिभूत कारक है अश्व, इस अश्व की जो है अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति हो जाएगी, इसलिए अस्वात् पतति होगा। कस्मात् पतति, ऐसा जब प्रश्न होता है, उसी प्रश्न में हुआ धावतः अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। आगे सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम पापा जुगुप्सते, अर्थात जुगुप्सा विराम और जो प्रमादार्थक जो धातु है, उन प्रमादार्थक धातुओं के योग रहने पर भी अपादान संज्ञा होती है। एक मिनट। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थान उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम और प्रमादार्थक धातुओं के योग रहने पर जो है यहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। पापात जुगुप्सते, पापात विरमति, धर्मात प्रमाद्यति। तो पापा जुगुप्सते अर्थात पाप से वो घृणा करता है, और पापात विरम पाप से रुकता है, विरमति धर्मात धर्म से प्रमाद करता है। तो यहाँ पर जो है क्या है कि इन धातुओं के योग रहने पर इन धातुओं का जो अवधिभूत कारक है पाप और धर्म, इनसे भी पंचमी विभक्ति हो जाएगी, इसलिए पापात जुगुप्सते, पापात विरमति, पापात और धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। अवधिभूत जो कारक है पाप, उससे अपादान संज्ञा होकर के यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम माने भयार्थानाम, भी भय एक धातु है, एक त्रैंग पालने धातु है, उन्हीं का इन धातुओं के समानार्थक जो धातु हैं, उन धातुओं के योग रहने पर जो है सूत्र से अपादान संज्ञा, इसलिए कहा भयार्थानाम त्राणार्थानां च प्रयोगे भय हेतु अपादानम स्यात्। भयार्थक धातु तथा त्राणार्थक धातु के प्रयोग रहने पर, त्राण माने होता रक्षा करना, तो भयार्थक और त्राणार्थक धातुओं के प्रयोग रहने पर जो उस भय का हेतु हो, उस भय के हेतु की अपादान संज्ञा होती है।
उदाहरण दिया चोरात बिभेति, बिभेति का बिभेति, बालका बिभेति, कस्मात बिभेति, तो चोरात बिभेति। तो यहाँ भयार्थक इभी भय विभेति जो है, ये इभी भय धातु के लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है विभेति। तो विभेति भयार्थक धातु है, तो भयार्थक धातु के योग रहने पर जो भय का हेतु है चोर, उस चोर की जो अपादान संज्ञा होगी, और अपादान पंचमी से पंचमी, तो चोर सदृश पंचमी के वचन में चोरात बनता है रामात की तरह। इस तरह चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता, अकस्मात त्रायते कहा चोरात त्रायते, तो त्राणार्थक धातु अर्थात रक्षणार्थक धातु है यहाँ। उस त्राणार्थक रक्षणार्थक धातु के योग रहने पर जो है उसका जो हेतु है चोर, उस चोर से जो है चोर की अपादान संज्ञा होगी और अपादान पंचमी हो जाएगी, इसलिए चोरात त्रायते। भय हेतु किम का अरण्य, अरण्य विभेति, अरण्य त्रायते व। भय हेतु की ही अपादान संज्ञा होती है, तो अरण्य विभेति माने जंगल में डरता है। तो यहाँ पर जो है अरण्य जो जंगल है वो भय का हेतु नहीं है, किंतु अरण्यस्थ जो जीव है वो भय के हेतु तो हो सकते हैं, किंतु भय का हेतु अरण्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है अपादान संज्ञा अरण्य की नहीं हुई। अरण्य तो आधार है, इसलिए आधारोधिकरणम से यहाँ अधिकरण संज्ञा है, और सप्तम में अधिकरणे का सूत्र से सप्तमी होती है, इसलिए यहाँ सप्तमी हुई, तो अरण्य विभेद यही प्रयोग होगा। अरण्यात विभेद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भय का हेतु अरण्य नहीं है, अरण्यस्थ जीव हो सकते हैं, अरण्य नहीं है इसलिए। पराजय रसोढ़ा, पराजय है प्रयोगे असोढ़ा माने असह्य, असोढ़ सोढ़ माने होता है सही, और न सोढ़ा की असोढ़ा नए समास है, अर्थात असही अर्थ की अपादान संज्ञा होती है। पराजय माने परापूर्वक जी धातु के प्रयोग रहने पर, परापूर्वक जी धातु के प्रयोग रहने पर असह्य अर्थ की अपादान संज्ञा होती है। उदाहरण दिया अध्ययनात् पराजयते, तो अध्ययनात् पराजयते है अर्थात ग्लायति अर्थ माने अध्ययन से वो पराजित हो, अर्थात अध्ययन से वो ग्लानि करता है। तो यहाँ पराजयते परापूर्वक जी धातु का प्रयोग है, उस परापूर्वक जी धातु के प्रयोग रहने पर जो असही अर्थ है अध्ययन, उस अध्ययन की अपादान संज्ञा हो गई, और अपादाने पंचमी हो, तो अध्ययनात् पराजयते हो गए, अर्थात ग्लायति अर्थ। असोढ़ा किम, जहाँ असही अर्थ वहीं पर होता है शत्रुन पराजयते, अर्थात शत्रु पराजित होता है, तो शत्रु यहाँ तो सोढ़ी अर्थ है, अरे हमारा शत्रु पराजित हो तो हमको ये सही होगा, असही नहीं होगा यहाँ, इसलिए यहाँ असही अर्थ नहीं, यहाँ सही अर्थ है, इसलिए यहाँ शत्रु की अपादान संज्ञा है नहीं हुई, यहाँ पर जो है द्वितीया होगी, कर्तृश्रम कर्म, कर्म से कर्म संज्ञा होगी, कर्म द्वितीया होगी, इसलिए शत्रुन पराजयते यही होगा। यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति नहीं हुई, अपादान संज्ञा नहीं, इसलिए। तो आज यही होता, समय हो गया, अब आगे सूत्र कल होगा। वारणार्था नाम ईप्सिता, समय हो जाता, समय हो गया है। अब अगर किसी कोई जिज्ञासा हो तो प्रश्न कर सकता है। छात्राणाम संदेहः प्रश्नः, छात्रों का जो भी कुछ पूछना है, संदेह है, डाउट है, आप क्लियर कर सकते हैं इस समय। हरिओम। हाँ हरिओम। हम छात्रों को अनुमति है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपना, और नहीं तो ठीक है, बहुत सुंदर। पांडे जी का यह क्लास, कारक प्रकरण पर यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इतने ध्यान से और इतने समर्पित भाव से वो अध्यापन करा रहे हैं कि कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। सारे वार्तिक, सारे उदाहरण पर उनका फोकस है, तो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, और बहुत लोगों का उपकार इससे होगा, और बड़ी ही सहजता से वो पढ़ाए हैं। इसलिए हम पांडे जी को आज की कक्षा के लिए इग्नू स्टडी सेंटर श्री सदाशिव परिसर पुरी के द्वारा उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं।
आप समस्त लोग जुड़े रहे, अध्ययन किए। आप सभी को भी धन्यवाद अर्पित करते हुए आशा करता हूँ आगे कारक विभक्ति का अभी भी अवशेष है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तो इत्यादि कारक प्रकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कल पुनः 4 PM अथवा 4 PM से 2-3 मिनट पूर्व कक्षा ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ एक बार सबको पुनः धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जगन्नाथाय नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।